Good morning, students. Good morning to all of you. Today we have to start a new lesson, that is quadratic equation of lesson number 4. This is from lesson number 4. Lesson 4, quadratic equation. Before we are going to deal the quadratic equation, we have to know about the polynomials. So we have to start something about the polynomials. इससे पहले कुछ हम जानने से पहले हम पोलिनोमियल्स के बारे में जान लेते हैं कि पोलिनोमियल्स किसको बोलते हैं। ठीक है, पोलिनोमियल्स जो होता है, जैसे कि आपको पता है कि पोलिनोमियल्स किसको बोलते हैं। पोलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोगों ने पढ़ा होगा, a0 x0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 डॉट डॉट an xn, इसके बारे में आप लोगों ने देखा है। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या है कि जो कोफिशिएंट ऑफ x है a0 a1 2 a1, ये क्या चीज़ है, a0 a1 a2, ये an तक जो गया है ये क्या चीज़ है, तो ये रियल नंबर में से होना चाहिए, ये आपको पता है। ठीक है, फिर भी हम लिख देते हैं, है ना। और जो an का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर कभी हो ही नहीं सकता है। ठीक है, an का वैल्यू नहीं, ये वाला वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकता। अगर a वैल्यू 0 हो गया तो ये टोटल 0 हो जाएगा, इसलिए 0 नहीं हो सकता है। और जो पावर ऑफ x है ना, पावर ऑफ x यानी x का जो पावर है वो किस में से होना चाहिए जी, तो x का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में से होना चाहिए। ठीक है, पावर ऑफ x नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में होना चाहिए, यानी इंटीजर्स जो होगा वो नेगेटिव नहीं होगा, है ना, पॉजिटिव वाला लेंगे, यानी होल नंबर लेंगे, 0 1 2 3 4, ये सब क्या है जी, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो ये इसका क्राइटेरिया है ना, पोलिनोमियल्स का। और पोलिनोमियल्स का ही जो है एक पार्ट है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में उसका जो डिग्री होता है वो डिग्री कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। ठीक है, डिग्री किसको बोलते हैं, हाईएस्ट पावर को, है ना। किसी भी इक्वेशन में किसी भी जो है पोलिनोमियल्स का जिसका जितना ज़्यादा पावर होगा वो उसका हाईएस्ट पावर जो होगा वो डिग्री कहलाता है। तो पोलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स की डिग्री 2 रहता है। अगर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ हम देखें कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ठीक है, किसका, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का, तो आप लोगों ने देखा है कि ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, देखिए यहाँ पर डिग्री क्या है जी, 2 है क्या डिग्री, इसका देख लीजिए, इसका डिग्री कितना है जी, इसका डिग्री इक्वल टू में 2 है। जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, दैट इज a, वो 0 के बराबर कभी हो ही नहीं सकता है। अगर a 0 के बराबर हो जाता है तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा, तब ये लीनियर इक्वेशन में पहुंच जाएगा, bx प्लस में c बचेगा। तो ये जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0। और जो a है, b है और c है, ये क्या होना चाहिए, ये रियल नंबर में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये रियल नंबर में से कुछ भी हो सकता है, √3 1/2 वगैरह वगैरह, बटा में, रूट में, पॉइंट में, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स ए बी सी, ये जो है ये रियल नंबर से कुछ भी हो सकता है, इसका वैल्यू एक जो है वो 0 नहीं हो सकता है, बस जो है ये 0 नहीं हो सकता है, बाकी जो है ये ए बी सी जो भी हो रियल नंबर में ऐसा ही होगा। और जो डिग्री 2 होना चाहिए, ये बात हुआ। और जो इसका जो पावर है ना, जिसको हम बोल रहे हैं पावर ऑफ x, यानी x का जो पावर, x के पावर 2x पर 1 है, यहाँ पे x पर 0 है, तो ये कभी भी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में से होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में से ही होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कंडीशन है पावर ऑफ x नॉन नेगेटिव, क्योंकि ये खुद जो है पोलिनोमियल्स ही है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एक पोलिनोमियल्स है, तो जो क्राइटेरिया पोलिनोमियल्स के लिए होगा वही क्राइटेरिया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के लिए ही होगा। सिर्फ डिफरेंस इतना रहेगा कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में डिग्री कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, बस इतना का डिफरेंस रहेगा। अब क्या है कि जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में इक्वल टू का साइन लगा देते हैं तो ये जो है एक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी इक्वेशन का नाम रखा गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो थोड़ा सा देखा जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, थोड़ा सा इसको लिख लीजिए, फिर मिटा देते हैं, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चलते हैं। इसको लिख लिया है ना, मिटा देते हैं, देखा जाए। अब चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, अगर उसके बारे में अगर आपसे बोले हैं कि उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, तो लिखा जाए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा जी, तो आप बोले हैं कि ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, चूंकि इक्वेशन है तो इक्वल टू साइन आ गया। ठीक है, अगर सिर्फ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स होता है तो इक्वल टू साइन नहीं होता। ठीक है, तो अगर हम आपसे पूछते हैं कि इसका क्राइटेरिया क्या है, तो इसमें भी वही क्राइटेरिया होगा जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में है। इसका a का वैल्यू 0 नहीं होगा, अगर a का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये चीज़ 0 हो जाएगा, जब ये टोटल टर्म 0 हो जाएगा तो ये यहाँ से यहाँ लीनियर इक्वेशन में पहुँच जाएगा, तो ये चीज़ जो हो जाएगा हमारा ये 0 नहीं होगा। और दूसरा क्या है जी, इसके अलावा क्या है कि जो a है b है
एंड सी, ए बी सी, ये किस में से होना चाहिए? ये रियल नंबर में से कुछ भी हो सकता है। और जो पावर ऑफ एक्स है, ठीक है, पावर ऑफ एक्स, ये किस में से होना चाहिए? ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में से होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में से होना चाहिए। क्या जी? ये जो है ना पावर ऑफ एक्स नॉन नेगेटिव, यानी कि यहाँ पर जो पावर है वो नेगेटिव में नहीं होगा, बटा में नहीं होगा, पॉइंट में नहीं होगा, ठीक है। इंटीजर्स का मतलब क्या हुआ? 0 1 2 3 4, यानी होल नंबर हो सकता है। नॉन नेगेटिव इंटीजर बोले तो होल नंबर को ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है आपको क्या हो गया जी? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब देखा जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होता है वो मैक्सिमम 2 रूट निकल के आएगा, नहीं है, ठीक है। और रूट जिसको बोलते हैं, रूट बोल दीजिए इसको, है ना, रूट बोल दीजिए या जीरोस बोल दीजिए, ठीक है, जीरो बोल दीजिए ना, है ना, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स होता है, या रूट बोल दीजिए, या वैल्यू ऑफ एक्स बोल दीजिए, है ना, वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू, ये जो भी हो, है ना, रूट जीरो या वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ, अगर हम बोले क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, तो इसका ये जो है रूट बोलिए या जीरो बोलिए, वैल्यू ऑफ एक्स बोलिए, ये मैक्सिमम 2 वैल्यू निकल के ले आता है, ठीक है। इसका 2 वैल्यू निकल के आएगा, या तो अल्फा होगा या तो बीटा होगा, ठीक है। हो सकता है कि अल्फा कभी कभी क्या हो, बीटा के बराबर हो जाए, एक्स के दोनों वैल्यू बराबर हो जाए। हो सकता है कभी कभी अल्फा बीटा डिफरेंट हो, है ना, तो ये हो सकता है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम 2 वैल्यू निकल के आता है, मिनिमम तो आपको जाहिर सी बात है 1 वैल्यू निकल के आएगा, दोनों के दोनों इक्वल हो जाता है, ठीक है। ये बात हो गया। तो अगर हम बोले आपसे कि ये जो रूट है, ये जीरो है, ये क्या चीज़ है, तो आप बोलिएगा ये एक्स का वैल्यू ही है। अगर हम आपसे पूछे एक एग्जांपल के थ्रू, ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू आपसे अगर हम पूछते हैं कि एक एग्जांपल है एक्स का स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 इक्वल टू 0, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसमें अगर हम बोले आपसे कि x इक्वल टू -1 इसका रूट है, x इक्वल टू -1 इसका रूट है, अगर बोलते हैं x इक्वल टू -1 इसका रूट है, यानी कि ये अल्फा का वैल्यू दिया हुआ, अल्फा का वैल्यू दिया हुआ -1, ठीक है, अल्फा का वैल्यू दिया -1, है ना, और अल्फा और बीटा दोनों बराबर है, यहाँ पर अल्फा और बीटा दोनों के दोनों इक्वल है ना, बोले कि अल्फा इक्वल टू में बीटा डेट इज इक्वल टू -1। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हम इस इक्वेशन में x के जगह पर -1 रखेंगे तो ये टोटल इक्वेशन 0 के इक्वल में आ जाएगा, ठीक है। देख लीजिए सॉल्व कर देखते हैं, -1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू में -1, x के जगह -1 प्लस में 1, तो इसको सॉल्व करते हैं, -1 का स्क्वायर 1 प्लस ये देखो 2 इंटू -1 -2 और ये प्लस में 1, देखिए 1 ये 1 2 मिल करके इससे ये खत्म हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। पता क्या चला? पता ये चला कि जो जीरोस होता है इसका नाम ही इसलिए रखा गया है क्योंकि अगर उसका वैल्यू को इस इक्वेशन में डाला जाएगा तो टोटल वैल्यू मिलकर के 0 के बराबर आएगा, ठीक है। एक्स के वैल्यू या फिर अल्फा बीटा का वैल्यू या फिर 0 जो हम बोल रहे हैं या रूट बोल रहे हैं इसको, अगर इसका वैल्यू किसी में पुट करते हैं तो वो टोटल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद 0 के बराबर आ जाता है, ठीक है। तो ये बात रहा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसको देखा जाए, इसको सॉल्व करने का 4 मेथड है, जो 3 मेथड आपके बुक में दिया हुआ है। एक मेथड जो है पोस्ट एंड लो मेथड, ये जो है ये 2019 में ही सॉल्व जो है इसको बोल सकते हैं डिस्कवर किया गया है, पोस्ट एंड लो नाम के साइंटिस्ट। फिर उसके बारे में बात करेंगे, थोड़ा लिखा जाए, इसको मिटा देते हैं हम, चलिए इसको मिटा देते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड, ठीक है, हेडिंग डालिए, मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेथड्स टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड्स। पहला मेथड्स क्या है, आप लोग क्लास 9th में भी सीखे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है आपको पता है, जिसको जो है हम बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, इसको इसी क्लास में सीखना है ना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। तीसरा क्या है जी, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का मेथड, एक फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है जो कि x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे, अभी फिलहाल इसको लिख लीजिए, है ना। और चौथा मेथड है पोसेन लो मेथड। एक साइंटिस्ट एक प्रोफेसर है पोसेन लो, ठीक है, एक प्रोफेसर है हमारे
पोसेनलो, ये 2019 में ही इसको खोज किया गया है ना, पोसेनलो, उन्हीं वो एक मेथड दिए हैं, वो पोसेनलो मेथड को हमको देखना है, ठीक है, एक एक करके हम सब देखेंगे। चलिए, तो ये जो है 4 मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, यानी एक्स का वैल्यू निकालने का, ये 4 मेथड है, ठीक है। चलिए, अब पहला थोड़ा देखा जाए कैसे इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम जो है चारों को डील करना चाहते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू हम चारों को डील करना चाहते हैं, थोड़ा देखा जाए। इसको मिटा देते हैं। चारों को हम सॉल्व करना चाहते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, ठीक है, और देखा जाए अगर हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दें, बोल रहे हैं कि ये रहा हमारा फैक्टराइजेशन मेथड, और ये रहा आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये पहला है, ठीक है, ये दूसरा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है, और ये तीसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का मेथड, ठीक है, और ये जो है आपको चौथा है पोसेनलो मेथड, ठीक है क्या। ये चारों को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, एक फॉर्मूला, एक क्वेश्चन को लेते हैं एग्जांपल में। हम बोल रहे हैं कि एक क्वेश्चन हमारे पास है, तो देखा जाए क्वेश्चन अगर हम आपसे लेते हैं, बोल रहा है ये जो है एक्सरसाइज जो है आपको 4A का क्वेश्चन नंबर 11 है ना, एक्सरसाइज 4A क्वेश्चन नंबर 11 है आपको एक्स का स्क्वायर प्लस में 12x, ठीक है, एक्स का स्क्वायर प्लस में 12x प्लस में 35 इक्वल टू 0, ठीक है ना, एक्स का स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 इक्वल टू 0, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है 11 नंबर ही, एक्स का स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 इक्वल टू 0, और जो है एक्स का स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 इक्वल टू 0, एक्स का स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 इक्वल टू 0। थोड़ा देखा जाए, इस क्वेश्चन को हमको चारों मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है, इस क्वेश्चन को हमको चारों मेथड से सॉल्व करना है। थोड़ा देखा जाए हम कैसे सॉल्व करते हैं। अगर हम बोले आपको फैक्टराइजेशन मेथड से, एक तो क्लास 9 वगैरह में आप लोग सीखे हैं फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 35x का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, 35x का, इसको अगर हम करते हैं तो 7x और ये हो जाएगा 5x, ठीक है, 7 5 35 x स्क्वायर हो जाएगा, यानी 7x और 5x को जोड़ेंगे तो 12x हो जाएगा, ठीक है। ये काम रफ करेंगे, इसको मिटा देते हैं हम, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है, ये x का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर लिख सकते हैं हम 7x प्लस में 5x प्लस में 35 इक्वल टू 0, ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम। अब इसके बाद से क्या करेंगे कि हम यहाँ पर x को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर x बचेगा, इसमें x को कॉमन लेंगे यहाँ से यहाँ वाले में, तो x यहाँ पर बचेगा प्लस में यहाँ पर 7 बचेगा, फिर इसमें हम क्या कॉमन लें कि जिससे कि हमारा यही चीज यहाँ बचे, तो अगर 5 को कॉमन ले सकते हैं तो x प्लस में 5 7 35 हमको बचेगा इक्वल टू में 0, ठीक है क्या। तो यहाँ से x प्लस 7 x प्लस 7 दोनों में है, तो x प्लस 7 को ही कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ में, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ में x प्लस 7 कॉमन है, तो हम क्या करते हैं x प्लस 7 को ही उठा लेते हैं, इसमें से भी उठाएंगे तो हमको यहाँ पर x बचेगा, और इसमें से x प्लस 7 को उठाएंगे तो यहाँ प्लस के बाद से 5 बचेगा इक्वल टू में 0। देन यहाँ पर x प्लस 7 इक्वल टू में हम 0 कह सकते हैं, है ना, इनटू में है यहाँ पर, तो इस चीज को इधर भेजेंगे तो डिवाइड में जाएगा तो 0 हो जाएगा, और जब इसको ऐसे करेंगे तो हमको यहाँ से x इक्वल टू में क्या हो जाएगा -7 निकल के आएगा, ठीक है। और फिर अगर इसको x प्लस में 5 को अगर हम 0 कहेंगे, अगर बोले अगर कि x प्लस 5 इक्वल टू 0, क्योंकि ये चीज भी जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू यहाँ पर -5 आ जाएगा। हमको क्या पता चला, पता ही चला, 2 वैल्यू निकल के आया, क्या क्या, x इक्वल टू -7 x इक्वल टू -5, ठीक है। हमने किससे सॉल्व किया जी, फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व किया। अभी चलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है क्या जी, इसको समझना होगा। सबसे पहले ये जो चीज है इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है,
कंप्लीट कर देना है स्क्वायर में। अब कैसे करेंगे इसको देखा जाए। आपको पता है कि अगर इसको x का स्क्वायर हमको क्या करना है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b के स्क्वायर पर कन्वर्ट करना है। हमारा m क्या है जी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर पर कन्वर्ट करना है। ठीक है, किस पर कन्वर्ट करना है, a प्लस b का होल स्क्वायर पर या a माइनस b का होल स्क्वायर पर कन्वर्ट करना है इस टोटल को। तो हम क्या करते हैं कि ये चीज जो दिया हुआ a स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद है, x का स्क्वायर बोले तो a का स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद है। अगर हम इसको तोड़ करके 2ab बनाए तो 2 इसमें से निकालेंगे 2 इंटू में, और a के जगह पर x लिख सकते हैं और b के जगह पर यहाँ पर 6 बचा हुआ है तो 6 लिख सकते हैं, 2ab हो गया कि नहीं। देखिए 2 a का स्क्वायर प्लस 2 और a के जगह पर b a हो x हो गया, b के जगह पर ऑटोमेटिक 6 बैठ गया क्योंकि 6 इसमें बचा हुआ था। 2 6 जा 12x, इस पर कोई असर ना पड़ा, ये इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 6 जा 12x उतना ही बन जाएगा क्या। तो हमने देखा क्या कि यहाँ पर a के जगह पर x हमने ले लिया लेकिन b के जगह पर 6 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 6 का स्क्वायर करेंगे तभी तो ये जो है b के स्क्वायर में कन्वर्ट होगा, x a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये अपने मन से जोड़े हैं 6 का स्क्वायर, यानी 36 को अपने मन से जोड़े हैं हम। यहाँ पर 36 को क्या किए हैं जी, अपने मन से जोड़े हैं, इसीलिए 36 को हमको घटाना पड़ेगा ताकि कट करके इस पे कोई असर ना आए, और लास्ट में जो 35 है उस 35 को तो रखना ही पड़ेगा। लास्ट में जो 35 है उस 35 को रख दिए, और इक्वल टू में 0 है तो इक्वल टू में हमने 0 भी कर दिया। ठीक है, इक्वल टू में 0 है तो इक्वल टू 0 कर दिया। अब देखा जाए, अब इसको आप इसको चेक कर सकते हैं कि इतना आ रहा है कि नहीं। इस इक्वेशन पर कोई असर नहीं आना चाहिए, कोई असर नहीं आना चाहिए। देखिए x का स्क्वायर है 2 6 12x ये मौजूद है, ये देखिए 36 प्लस में 36 माइनस में खत्म हो जाएगा, 35 ऑलरेडी मौजूद है, ये बिल्कुल सेट है। अब देखिए क्या करना है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर सेट है, सेट है ना जी। तो इसके जगह पर हम क्या कर सकते हैं, इसके जगह पर कर सकते हैं x प्लस 6 का होल स्क्वायर कर सकते हैं इस टोटल के जगह पर, x प्लस में 6 का होल स्क्वायर, और ये 36 है या 35 है मिलकर के -1 इक्वल टू 0 हो गया। 36 में से 35 गया तो -1 बचेगा ना। देखा जाए अब हम क्या करेंगे कि ये a का स्क्वायर है और ये b का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर करें तो 1 आएगा ना। तो a का स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है जी, b का स्क्वायर है, तो a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, हमको फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है। तो x प्लस में 6 है ना, ये a हो गया और माइनस में b हो गया, फिर x प्लस में 6 है ना और प्लस में 1 इक्वल टू में 0, a माइनस बी और a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी इंटू में। और यहाँ पे क्या करेंगे जी, हम यहाँ पर x प्लस में ये 6 में से 1 गया तो कितना, प्लस में 5 हो गया, हुआ कि नहीं, 6 में से 1 गया तो 5 हुआ, और यहाँ पर x प्लस 7 हुआ क्या, देखिए तो x प्लस 7 वही चीज यहाँ पर आ रहा है क्या, देख लीजिए तो वही चीज आ रहा है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x प्लस में 5 इक्वल टू 0 कर देंगे और x प्लस में 7 इक्वल टू 0 कर देंगे, दोनों के एक बार 0 कर सकते हैं ना जी। तो यहाँ से x इक्वल टू में -5 निकाल देंगे और यहाँ से x इक्वल टू -7 निकाल देंगे, हमारे पास दो वैल्यू x का आ गया। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला चलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है कि अगर x की वैल्यू निकालना है तो -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये फार्मूला है जी, है ना। ये जो फार्मूला है, ये जो नीचे अंदर है रूट के अंदर, इसको डिस्क्रिमिनांट भी बोलते हैं, डी बोलते हैं, उसके बारे में डीप में जाएंगे जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इस क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला को, तो डिटेल में जाएंगे हम। फिलहाल एक क्वेश्चन को लिए इसको सॉल्व करने के लिए। तो देखिए ये ABC क्या है, जैसे कि पता है a जो है इस x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। आप देखिए कि स्टैंडर्ड फार्मूला में x स्क्वायर प्लस bx प्लस में c, यही ना है जी। तो a क्या है जी, x का स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यानी x का कोफिशिएंट 1 यहाँ पर, ठीक है। b क्या है, x का कोफिशिएंट यहाँ 12, c क्या है 35, तो वही ABC यहाँ पुट करना है, x का ऑटोमेटिक आंसर हमको आ जाएगा। देखा जाए हम कहते हैं क्या है यहाँ पर, x इक्वल टू में -b बोले तो x का कोफिशिएंट 12, तो 12 रख देते हैं यहाँ पर, और प्लस माइनस रूट अंडर में ये b बोले तो 12, तो 12 का होल स्क्वायर, ठीक है, 12 का होल स्क्वायर, ठीक है क्या, b बोले तो 12 का स्क्वायर, फिर माइनस में 4 इंटू में a के जगह कितना रखे जी, कोफिशिएंट ऑफ x का 1 है तो 1 रख देते हैं, इंटू में c की जगह कितना रखे जी, तो ये रख देते हैं 35, ठीक है। c की जगह पे कितना रखा जी, 35 रख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई में ये 2a है, तो a की जगह पे क्या रखेंगे जी, a की जगह पर हमारा 1 ऑलरेडी मौजूद है, x का कोफिशिएंट 1, तो 2 इंटू में 1। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर ये -12 है प्लस माइनस रूट अंडर में ये 12 का स्क्वायर 144 होता है भाई, 144, और माइनस में ये आप मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो ये 4 5 जा 20, 0 कैरी 2, 4 3 जा 12, 12 और 12 और 2 कितना हो गया जी, 12 2 14 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है क्या। ये -12 प्लस माइनस
रूट अंडर में 144 में से 40 जाएगा तो 4 बचेगा दोस्त, ठीक है। कितना बचेगा? 4 बचेगा, तो ये 4 हो गया और डिवाइडेड बाई में 2 हो गया। यहाँ से -12 प्लस इसका रूट निकालेंगे तो 2 आएगा क्या, तो प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। अब क्या है कि ये जो प्लस माइनस 2 आ रहा है तो इसको एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, तो x का जो वैल्यू आएगा -12 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा एक बार, और x का एक बार वैल्यू क्या हो जाएगा जी, x इक्वल टू में -12, ठीक है, और -2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। यहां से सॉल्व कीजिएगा तो 12 में से 2 गया, कितना -6 को 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। सॉरी 12 में से 2 गया तो 10 ना बचा जी, सॉरी 12 में से 2 गया तो -10 बटा में 2 है ना, तो ये कट जाएगा तो कितना आएगा -5। x का वैल्यू कितना निकल के आएगा -5। ये आंसर है। यहाँ जो दिया हुआ है इसको थोड़ा साफ लिख दें हम, है ना, यहाँ पर जो है इसको साफ लिख दें, x इक्वल टू में -10 प्लस 2 कितना, -12 प्लस 2 कितना होगा, -10 बटा में 2, -10 बटा में 2 यानी कि -5। x का क्या वैल्यू आया जी, -5। उसी तरह अगर हम x का वैल्यू यहाँ से निकाले तो -12 माइनस 2 कितना, -14 बटा में 2 है ना, -14 बटा में 2 कितना है जी, -7। x इक्वल टू कितना है, -7, ठीक है। तो x का वैल्यू हमारे पास कितना है जी, यहाँ पर देखिए -5 -7 आया क्या। अब चलते हैं पुश इन लो मेथड। देखा जाए ये मेथड जो है बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है। ये अभी खोज किया गया मेथड है, 2019 के जुलाई अगस्त में ही इसको खोज किया गया था। ये अभी तक बुक में भी ये नहीं आया है, ठीक है। ये इंटरनेट वगैरह पर ही अभी तक मौजूद है, अभी तक बुक में ये नहीं आया है। देखा जाए अभी तक इसको पढ़ाया नहीं आता है, बुक वगैरह में नहीं है। पुश एंड लो मेथड क्या कहता है, ठीक है, थोड़ा सा हम इसको बताएंगे। पुश एंड लो मेथड से हम बहुत 10 या 12 क्वेश्चन हम बाद में कराएंगे, फिलहाल इसको समझ लीजिए। ये जो है पुश एंड लो एक प्रोफेसर हैं हमारे, है ना, वो प्रोफेसर जो है इन्होंने रिसर्च करने के बाद से इस नतीजे पे पहुंचा कि इस तरह से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसका कंडीशन क्या है पुश एंड लो मेथड का, कि यहाँ पर 1 होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर 1 नहीं है तो कॉमन लेकर 1 कीजिए, ठीक है, तभी हो पाएगा। यहाँ से कॉमन ले लीजिए, उसी से डिवाइड कर दीजिए, ऑटोमेटिक यहाँ से 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 4 है तो 4 कॉमन ले लीजिए और इधर जो है आप भेज दीजिए, 4 ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। तो करना क्या है इस पुश एंड लो मेथड में, हमको क्या करना है, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर सम कितना होगा, सम बोले तो अल्फा प्लस बीटा, सम बोले तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a है ना, आप लोग पढ़ के आ रहे हैं। तो -b/a, तो -b/a जिसको हम सम बोल रहे हैं, तो सम इक्वल टू -b/a, -12 और बटा में 1 यानी a1, तो -12 ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर 1 ऑलरेडी मौजूद है, -12 भी होगा, तो सम इक्वल टू -12 हो गया। उसी तरह अगर आपसे पूछे हम प्रोडक्ट इक्वल टू क्या होता है, c/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में c/a, तो c बोले तो ये 35 और बटा में 1 ऑलरेडी है 35 हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा क्या कि जो सम है वो -12 आ रहा है, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में -12 आ रहा है, जो प्रोडक्ट है वो 35 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद से जो सम है ना उसको हम हाफ कर देंगे, चाहे जितना भी हो उसको हाफ करेंगे, और हाफ करने के बाद से जो हमारे पास रूट आएगा x का, जो हमारा वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, अगर आप इसका हाफ करेंगे सम का, अगर सम को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो सम को जब 2 से डिवाइड करें तो -12 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा -6। तो जो x का वैल्यू आएगा, x का जो वैल्यू आएगा वो 2 वैल्यू आएगा ना, एक अल्फा एक बीटा, तो कहेंगे यहाँ पर जो अल्फा आएगा वो -6 प्लस u आएगा, और जो बीटा आएगा वो -6 माइनस u आएगा। हम अपने मन से u जोड़े हैं, u के जगह पे a b c कुछ भी कर सकते हैं। -6, ये -6 कहां से आया, सम बाय 2 से, जो भी सम है उसको 2 से डिवाइड किए हैं, तो -12/2 -6 आया। तो अल्फा का वैल्यू -6 प्लस u आया और बीटा का वैल्यू -6 माइनस u आया। अब हमको क्या करना है कि जैसे कि हमको पता है, सिंस वी नो दैट कि जो प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा, यानी कि -6 प्लस u और -6 माइनस u है ना, माइनस बीटा का वैल्यू कितना, -6 माइनस u, वो किसके बराबर होगा जी, तो c/a, प्रोडक्ट कितना है, तो -35 है तो 35 लिख देते हैं। जो प्रोडक्ट पहले लिखे हैं, पहले सम लिखे प्रोडक्ट लिखे, वो प्रोडक्ट को 35 लिख दिए, है ना। ये अल्फा बीटा कहां से आया, तो जो सम था उस सम को हम 2 से डिवाइड करके अपने मन से u और -u लिए हैं। अब यहां से हम u का वैल्यू निकाल लेंगे, तो u का वैल्यू पुट कर देंगे तो अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा, और यहाँ पे u का वैल्यू पुट करते बीटा का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए जी, -6 प्लस u है, -6 माइनस u होता है, तो ये a प्लस b और a माइनस b है, तो a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी -6 का
स्क्वायर माइनस में यू के स्क्वायर इक्वल टू में ये 35 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि ये जो 35 है ये 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और माइनस में 35 इसको इधर लेके आएंगे, यू के इसको उधर लेके जाएंगे तो 36 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा जी, तो ये 1 बचेगा और यू के स्क्वायर, देन यू के स्क्वायर जो हमको कितना मिलेगा, यू के स्क्वायर यहाँ पर प्लस माइनस रूट अंडर में 1 मिलेगा, जो यू के इक्वल टू में प्लस माइनस 1 है। यू का वैल्यू कितना है जी, प्लस माइनस 1 है। तो अगर आप यू के जगह पर अगर आप प्लस 1 रखेंगे तो भी आंसर आएगा, और अगर u के जगह माइनस 1 रखें तो भी आंसर आएगा। यही इसकी खुसूसियात है। देखा जाए क्या जो है इसको कैसे हम लोग बनाते हैं। अगर आपसे पूछते हैं हम यहाँ पर अल्फा का वैल्यू निकालिए तो कहिएगा अल्फा इक्वल टू -6 और +1, हमने 1 ले लिया +1 ले लिया तो अल्फा का वैल्यू कितना निकल के आया जी, अल्फा इक्वल टू -5 आया है। देख लीजिए जिसको हम x का वैल्यू बोल रहे थे, है ना, अल्फा का वैल्यू कितना -5 आया है। उसी तरह अगर हम बीटा इक्वल टू निकाले तो बीटा टू -6 और -1, हमने प्लस ले लिया एक बार तो माइनस लेंगे आप एक बार, तो बीटा इक्वल टू कितना आया, -7 आया है। ठीक है, उम्मीद है पूरा समझ में आया होगा। आपको क्या करना है, एक बार माइनस देख कर चेक करिए। तो अगर माइनस लेते हैं, यहाँ पर +1 लिए -1 लीजिएगा तो -1 लिया तो -7 ये हो जाएगा, और -1 यहाँ पर लीजिएगा तो ये -5 हो जाएगा, ऑटोमेटिक चेंज कर जाएगा। तो पता ये चला कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 4 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहला फैक्टराइजेशन मेथड आपको बुक में दिया हुआ है, क्लास 9 में पढ़े हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बुक में दिया हुआ है। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये भी बुक में दिया हुआ है। पोस्ट सेल नो मेथड ये नया मेथड है जिसको बुक में नहीं दिया हुआ है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हमको क्या करना है, कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया उसको सॉल्व कर देना है, वो काफी हो जाएगा। और उसको सॉल्व करेंगे हम, वो फैक्टराइजेशन मेथड को सॉल्व करेंगे। फिर अगला एक्सरसाइज 4B में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को सॉल्व करेंगे, 4C में क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करेंगे, और 4D वगैरह जो भी है या फिर 10 प्रॉब्लम हम जो है पोस्ट लो मेथड से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए हम क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन है, थोड़ा देखा जाए, मिटा देते हैं। ठीक है, ये समझ में आया ना आप लोगों को कैसे क्या किए। सम पहले जो है हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम निकाला, सम जैसे जाहिर सी बात है -b/a है, प्रोडक्ट 35 है, सम को आधा किए, और जो हमारे पास अल्फा मान लिए कि u अपने से जोड़ दिए, एक बार जोड़े एक बार घटाए हैं। ठीक है, चलिए, और असल में इसका ग्राफ जब ड्रॉ कीजिएगा ना, ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला का ये ग्राफ है, तो ये ऑटोमेटिक जो है ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, जब हम इसको बताएंगे ना तो डिटेल में हम ग्राफ से भी इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, चलिए इसको हम मिटा देते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए अगला एक क्वेश्चन है, देखा जाए। क्वेश्चन जो है हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन बोला है कि सॉल्व, है ना, क्वेश्चन क्या बोला है जी, सॉल्व करने के लिए। ठीक है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, ये बोला है कि फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि 4√3 x² प्लस 5x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। ठीक है क्या, 4√3 x² प्लस 5x माइनस 2√3 इक्वल टू 0, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, किस मेथड से थी, फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमको पता है इस चीज को हम लोग को इससे मल्टीप्लाई करना होता है क्या, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं रफ में ही। 4√3 x² है ना, इस टोटल को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस लगा देंगे ऑटोमेटिक 2√3, है ना, ये हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर जोड़ करके 5x लेके आना है। अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा इसको तो 4 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये x² हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। ये 4 2 8 हो जाएगा, √3 3 हो जाएगा, x² हो जाएगा, और ये माइनस है तो माइनस रहेगा ही। अब हमको क्या करना है, ये जो है 8 3 24 हो जाएगा। ठीक है, खैर उतना रहने दीजिए, 8 3 24 हो जाएगा तो, है ना। अगर हम बोलते हैं इसको आगे बढ़ा ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको अगर बोलेंगे तो माइनस में 8 3 24 x² हो जाएगा। अब यहाँ पर हम फैक्टराइज करते हैं इसको। ठीक है, तो जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, देखा जाए। इसको अगर फैक्टराइज करते हैं तो अगर हम बोलते हैं कि -2 निकाल लेते हैं और x निकाल लेते हैं, तो -2 निकाल दीजिए आप, तो यहाँ बचे कितना, 12 बचेगा, और यहाँ पर x बचेगा। फिर आगे हम क्या करते हैं, इसमें से 2 और निकाल लेते हैं, तो ये 6x बचेगा यहाँ पर। अब थोड़ा देखा जाए
कि ये जो है 2 दूनी 4 छके 10 हो जाएगा, है ना, 6 दूनी 12, 12 में से 2 गया तो भी 10 हो जाएगा। तो आगे इसको और थोड़ा सा फैक्टराइज करते हैं, ये 2 लेते हैं, ये 3 लिखते हैं, x लिखते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं जी, यहाँ पर ये 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये इस तरह से हो जाएगा। तो आगे क्या करेंगे जी, हम क्या करेंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 में से 3 जब जाएगा तो आ जाएगा 5, ठीक है क्या। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 में से 3 जाएगा तो आ जाएगा 5 यहाँ पर। ये वाला काम जो है हम करेंगे, है ना, ये जो काम है रफ में करेंगे, फिर जो है हमको डिसाइड करना होगा क्या करना है। तो हमने डिसाइड ये किया कि अगर आप ऐसे कर देते हैं 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8x कर देते हैं प्लस में, चूंकि यहाँ प्लस है, और यहाँ पर माइनस में 3x कर देते हैं, ठीक है। तो 8x में से 3x चल जाएगा तो 5x बच जाएगा, और 8 3 जा 24 माइनस में भी आ जाएगा, हमको माइनस में ही चाहिए, ठीक है। प्लस बड़ा वाला आपको प्लस रखें क्योंकि हम प्लस चाहिए यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 4√3x का स्क्वायर हमने डिसाइड कर लिया, क्या रखना है यहाँ पर 8x रखना है, और माइनस में 3x रखना है, और माइनस में 2√3 रखना है इक्वल टू 0। इसके जगह पर हमने क्या रखा है, x माइनस 3x, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं, इसमें से क्या करेंगे जी, इसमें से जो चीज़ हमको नजर आ रहा है इसमें से 4 को कॉमन ले सकते हैं, तो 4x को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर क्या बचेगा, 4x कॉमन लेंगे तो √3 बचेगा और x बचेगा, इसमें से 4 को कॉमन ले लिए तो √3 बचेगा, x बचेगा, और यहाँ पर 2 बचेगा, ठीक है। चूंकि 4x को निकाल लिए तो 2 बचेगा। और फिर क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस ले लेंगे क्योंकि माइनस निकालेंगे तभी यहाँ प्लस होगा। तो इसमें से 3 को कॉमन लेते हैं हम, तो 3 को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर √3 बचेगा जी, √3x बचेगा। इसमें से सिर्फ 3 को कॉमन निकाले हम, है ना, तो √3 बचेगा। सॉरी, यहाँ पर √3 को कॉमन निकालेंगे क्योंकि हमको √3 यहाँ चाहिए, तभी ना √3 को निकालेंगे। 3 को कॉमन ना निकाल के किसे निकालेंगे, √3 को निकालेंगे, क्योंकि √3 इसमें भी है, √3 इसमें भी है ना। 3 इसमें निकालेंगे तो 3 इसमें नहीं ना है, तो √3 को इसमें निकालेंगे, तो √3 इंटू में √3 यहाँ पर मौजूद है, और √3 इसमें भी है। तो √3 को हम इसी को देख कर कॉमन निकालते हैं, ये जो चीज़ अंदर है इसी को देख करके हम यहाँ पर कॉमन निकाल रहे हैं, क्योंकि अंदर हमको वही चीज़ चाहिए। तो अगर हम बोलें कि √3 को इसमें से निकालेंगे तो यहाँ पर √3 बचेगा और x तो बचेगा ही। इसमें से √3 को हमने बाहर निकाल लिया तो प्लस में 2 बचेगा, क्योंकि माइनस को भी तो निकाल लिया हमने। ये चीज़ इक्वल टू आ गया, क्या नजर आ रहा है, एक दूसरे के बिल्कुल बराबर आ गया। हमको यही चीज़ बराबर चाहिए ताकि दोनों को फिर से कॉमन हम निकाल सकें। हम क्या करेंगे, √3x + 2 को कॉमन निकाल लेते हैं। इसमें से यहाँ जो है माइनस के अंदर इसको उठा लिए, तो यहाँ पर हमको क्या बचा, सिर्फ 4x बचा हुआ है, और फिर इसमें से हमने इसको निकाल लिया है तो माइनस में √3 बचा हुआ है इक्वल टू में 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, √3x + 2 = 0 एंड 4x माइनस में √3 = 0, देन x = -2 बटा में √3 यहाँ से आ जाएगा, और x = में √3 डिवाइडेड बाई 4 यहाँ से आ जाएगा। दो वैल्यू निकल के आया क्या x का। उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है। -2/√3, √3/4, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं, ये काम रफ में करेंगे, इसको शो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हम इसको मिटा देते हैं, हम अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, बोला है कि 4x² - 12x + 9 = 0, ठीक है। बोला है 4x² - 12x + 9 = 0, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, जाहिर सी बात है। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो जब मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आएगा, 9 चौके 36x², 9 4 जा 36x²। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर -12x लाना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये अगर हम बोले आपसे -6x और -6x, यहाँ से देखकर अंदाजा लगा दिए हम, क्योंकि 36 है तो यहाँ पर 6 6 12 हो रहा था, तो देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 6 या 36 x² हो जाएगा। तो यहाँ पर -6x और -6x हम रखेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये आसान है, 4x² -6x और -6x और प्लस में ये 9 = 0। अगर हम बोले आपसे इसमें से आप क्या कॉमन लीजिएगा, तो 2x को कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी इसमें मौजूद है। तो जब 2 कॉमन लीजिएगा तो 2x बचेगा, इसमें से 2 को निकाल चुके हैं तो यहाँ पर -3 बचेगा, x को भी तो निकाल ही चुके हैं। इसमें से आप क्या कॉमन लीजिए, 3 को निकाल लीजिए। जब 3 को निकालिएगा माइनस में तो ये 2x ऑटोमेटिक प्लस में बच जाएगा, क्योंकि प्लस यहाँ चाहिए भी, और इसमें से आप -3 निकाले हैं तो -3 यहाँ पर ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारा गलत है, जो है मतलब कि ऐसा लग रहा है शक है गलत है, तो अंदर डाल के चेक कर लीजिए, ये आ रहा है क्या, -3 2 जा 6x, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 3 जा 9 आ गया, ये होगा = 0। अगर आप क्या कीजिएगा, 2x - 3 को कॉमन लीजिएगा इसमें से, तो यहाँ 2x बचेगा, इसमें से 2x - 3 कॉमन लेते हैं, -2x - 3 बचेगा = 0। यहाँ पर देखने वाली जरूरत है, ये 2x - 3 2x - 3 दोनों आ रहा है, दोनों मिलकर होल स्क्वायर भी हो सकता है, लेकिन हम उस ना कर करके हम ऐसे करेंगे = 0।
और 2x माइनस में 3 इक्वल टू 0। देन यहाँ से x निकालेगा तो 3/2 आएगा और यहाँ से भी x निकालेगा तो 3/2 आएगा। दोनों का वैल्यू क्या आ गया, बराबर आ गया। तो हम बताए थे ना कभी कभी क्या होगा कि दोनों के x का वैल्यू और जो अल्फा का वैल्यू और बीटा का वैल्यू दोनों के दोनों इक्वल आ जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखा जाए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि 4x का स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 3 4x का स्क्वायर माइनस 4ax प्लस में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, 4x का स्क्वायर माइनस 4ax प्लस में a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखा जाए इसमें क्या करेंगे, जैसे कि जो मेथड है उसी को फॉलो करते हुए घबराएंगे नहीं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे कि इसको हमको लास्ट वाले को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है, तो हम मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं यहाँ पर 4x का स्क्वायर है ना, और मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, तो ये a का स्क्वायर माइनस में b के स्क्वायर के साथ। ठीक है, अब इतना काम हम कर दिए और हमको यहाँ पर इसको जोड़ करके घटा करके यहाँ पर b इसमें नहीं है, -4ax लाना है, लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद से b इसमें आ रहा है, तो कुछ अलग से दिमाग लगाएंगे। और यहाँ पर a का पावर 1 है, यानी a का स्क्वायर नहीं है, इसमें a का स्क्वायर b का स्क्वायर मौजूद है। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आए यहाँ पर है ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो फौरन दिमाग में क्या जाना चाहिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पर कन्वर्ट करके काम करना है। ठीक है, ये दिमाग में जाना ही चाहिए, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। जब भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर सेट हो रहा है, ये ट्रिक बता रहे हैं हम, जब भी लास्ट वाला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर सेट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे इसको सेट कर करके ही हम काम करेंगे। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ फैक्टराइज कर दीजिए। ठीक है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पर आप 2x को निकाल लीजिए यहाँ से, तो यहाँ पर आपको 2x बचेगा और 2x के साथ साथ इसमें आप a माइनस बी निकाल लीजिए, ये a प्लस बी निकाल लीजिए, जो निकालना है निकाल लीजिए, इसमें से दोनों में से एक, तो यहाँ पर a प्लस में b बचेगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक कीजिए इतना आ रहा है क्या। देखिए मल्टीप्लाई की जब कीजिएगा तो ये 2x, ठीक है, ये 2x a आएगा, 2x a आएगा, फिर माइनस में 2x b आएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई इतना आएगा, फिर इसको ऐसा मल्टीप्लाई किया तो 2x a आएगा और प्लस 2x b आएगा। इन दोनों को जब जोड़िएगा तो 2x b माइनस में 2x b प्लस में खत्म हो जाएगा, और प्लस में आपको 2x a 4x a आएगा, जो कि 4x a यहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ तो माइनस है, क्वेश्चन क्या उठता है, यहाँ माइनस है और यहाँ पर आप जब जोड़ रहे हैं तो 2x से 4x a आ रहा है, प्लस में आ रहा है, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आप एक काम कीजिए, यहाँ भी माइनस लगा दीजिए और यहाँ माइनस भी लगा दीजिए, दोनों तरफ माइनस लगा दीजिए। अब दोनों तरफ माइनस लगाइएगा तो क्या होगा, जब दोनों तरफ माइनस लगाइएगा तो मल्टीप्लाई करने के बाद से कुछ डिफरेंट आएगा, फिर भी वो दोनों कट जाएगा। तो माइनस, ये पहला क्या हो जाएगा, माइनस 2x a हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद से, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 2x b हो जाएगा। ठीक है, क्या माइनस इंटू माइनस प्लस 2x b हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2x a हो जाएगा और ये माइनस 2x b हो जाएगा। देखिए अभी भी ये कट गया क्या, ये माइनस माइनस मिल गया, माइनस 4x a आ गया क्या। तो हम क्या रखेंगे, हमको दिमाग में ये चीज़ सेट हो गया कि यहाँ पर क्या रखना है, तो यहाँ पर हमको क्या रखना है जी, हमको यहाँ पर रखना है ये चीज़, इतना रखना है ना, इतना, ये चीज़ नहीं रखना है, ये वाला चीज़ नहीं रखना है, हमको इतना रखना है, ये चीज़ रखना है ना, जिससे कि सेट होकर के यहाँ पर जो है इसमें से कुछ कॉमन ले सके। इसको रखिएगा तो क्या कॉमन ले, कॉमन नहीं ले पाएंगे ना, हमको क्या रखना है, ये चीज़ रखना है ना, ये चीज़ को मत रख दीजिएगा, ये तो हमने सिर्फ समझाने के लिए कहा है कि कट जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ को हम नहीं रखेंगे, ये सिर्फ रफ के लिए हमको रखना है, क्या है, ये चीज़ रखना है। तो हमने पता कर लिया कि माइनस में हम क्या रखेंगे, यहाँ पर a माइनस बी 2x रखेंगे और फिर माइनस में 2x है ना और a प्लस बी रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी थोड़ा सा अच्छा से लिख दीजिए, इस 2x को इधर लेके आते हैं, जिस तरह इसमें लेके आए 2x a माइनस बी रखेंगे। ठीक है, 2x a माइनस बी रखेंगे और यहाँ भी 2x a प्लस बी रखेंगे, इसके जगह पर इतना रख दिए और कैसे हुआ इतना आएगा हम बता दिए, और प्लस में ये चीज़ दिया हुआ है a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर और इक्वल टू में दिया है 0, ये रख देंगे और इस चीज़ को हमको कोई लेना नहीं है। अब ये काम तरफ में करेंगे। अब हमको समझ में आ गया क्या करना है। अब इसमें क्या करना है, इसमें से 2x को आप कॉमन ले लीजिए, क्योंकि इसमें मौजूद है 2x, तो 2x जैसे ही कॉमन ले जाए तो यहाँ पर 2 बचेगा और x बचेगा, और यहाँ पर जो बचेगा आप माइनस दे करके a माइनस बी बचेगा। समझ में आ रहा है क्या, देखिए है ना, अपने 2x निकाले हैं तो यहाँ पर 2x बचा हुआ, 2x को निकाले हैं तो a माइनस बी बचेगा। और फिर यहाँ पर आपको क्या निकाला जाए कि यहाँ पर ऐसे बचे a माइनस बी ही बचे, तो देखिए a माइनस बी यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पे a प्लस बी मौजूद है, तो a प्लस बी इसमें भी तो है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ऐसा कर लीजिए आप कि इसमें से
ए प्लस बी को ही निकाल लीजिए और माइनस सहित निकालिए, माइनस ले करके निकालिए, क्योंकि माइनस इसमें से निकालिए तभी तो यहाँ माइनस आ जाएगा, हमको माइनस चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो माइनस इसको निकाल लिया तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 2x ऑटोमेटिक बच जाएगा, क्योंकि इसको निकाल लिए हैं तो यहाँ पर प्लस 2x बचेगा जो हमको चाहिए यहाँ पर। फिर माइनस दे करके यहाँ पर लिख सकते हैं a माइनस में b इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर a प्लस बी इसमें से निकाल लिए हैं तो बचा हुआ a माइनस बी। देखिए एक बराबर आ गया, क्या एक जैसा आ गया, बस हमारा काम हो गया। हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ से यहाँ वाले में से 2x माइनस में a माइनस बी को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास इसमें से ये बचेगा हमारे पास 2x और माइनस में a प्लस बी बचेगा क्या, देखिए ये 2x बचेगा ना, इसमें से दोनों में से निकाल उठा लिए तो, और इक्वल टू में जो 0 है 0 रख देते हैं और यहाँ पर 2x माइनस में a माइनस में b इक्वल टू 0 एक बार हो जाएगा और 2x माइनस में a प्लस में b इक्वल टू एक बार 0 हो जाएगा। इसको 0 कर दिए, एक बार इसको 0 कर दिए, तो यहाँ से 2x इक्वल टू में a प्लस a माइनस b बचेगा, ठीक है। a माइनस में b, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और x इक्वल टू a माइनस में b बाई 2 आएगा, x का वैल्यू निकल गया इतना, और यहाँ से अगर निकालें तो 2x इक्वल टू में a प्लस में b और x इक्वल टू में a प्लस में b बाई 2। उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है। x इक्वल टू a माइनस b बाई 2 एक बार आएगा, a प्लस b बाई 2 आएगा, ठीक है। उम्मीद है पूरा समझ में आया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, इसको देख लीजिए। बोल रहा है 9x का स्क्वायर माइनस में 6b का स्क्वायर x माइनस में a का पावर 4 माइनस में b का पावर 4 इक्वल टू 0, ठीक है। एक बार मिला लेते हैं, 9x का स्क्वायर माइनस 6b स्क्वायर x माइनस a का पावर 4 माइनस b का पावर 4। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए, जैसे कि हमने बताया है कि जब भी ऐसा हो तो एक पैटर्न को चेक करेंगे। कौन सा पैटर्न है जी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर सेट हो रहा है तो हमको इसको किस में तोड़ देना है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में, ठीक है। आप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए क्या मिलता है, a प्लस ए पावर 4 माइनस में b की पावर 4, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस है, और ये 9x का स्क्वायर आ जाएगा, आएगा ना। अब आपको क्या करना है, हमने बताया आपको कि इसको आप ऐसा कर लीजिए, माइनस में a का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, बात समझ में आ रहा है क्या, a का स्क्वायर और इसका स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर और इसका स्क्वायर और ये 9x का स्क्वायर, ठीक है। अब हमको क्या करना है, क्योंकि ये स्क्वायर ही तो चाहिए यहाँ पर, हमको तो स्क्वायर चाहिए, ये पावर में 4 है, हमको स्क्वायर चाहिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे कर लेंगे और माइनस को निकाल लेंगे, ठीक है। माइनस को कॉमन लेते हैं और इसमें से 3 को कॉमन लेते हैं और x को कॉमन लेते हैं, इसमें 3 निकाल लिए और यहाँ पर x को भी निकाल लिए, और इसमें से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मौजूद है ना जी, तो इसमें से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वालों को निकाल लेते हैं, ठीक है। a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर वालों को निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर इसमें से 3 निकालें तो 3 बचेगा, x भी बचेगा जो कि x निकाल लिए हैं, लेकिन यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर बचेगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। हम इसको ज़्यादा वक्त नहीं लिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसमें है ना जी, तो a की जगह a का स्क्वायर है, b की जगह b का स्क्वायर है, तो a माइनस में b है ना, और a प्लस में b, a माइनस b निकाले तो प्लस b यहाँ मौजूद होगा ही होगा, ठीक है। प्लस माइनस निकालेंगे तो प्लस होगा। अब इसको अंदर डाल के चेक कर लीजिए क्या इतना आ रहा है क्या, इसको अंदर डालेंगे तो माइनस 3x a स्क्वायर माइनस 3x a स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 3x b स्क्वायर, ठीक है क्या, है ना, इतना हो जाएगा। उसके बाद इसको रखें 3x a का स्क्वायर और प्लस में 3x b का स्क्वायर। देखिए ये चीज़ इससे खत्म हो जा रहा है तो b का स्क्वायर ऑटोमेटिक आ रहा है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पर देखिए ये माइनस 6b स्क्वायर हमारे पास मौजूद है, हमको क्या है जी, माइनस 6b स्क्वायर x है, और हमको क्या मिल रहा है, अगर इसको जोड़ रहे हैं, अगर इसको जोड़ रहे हैं, इसको इसके साथ जोड़ रहे हैं तो ये चीज़ इसके साथ खत्म हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन हमको मिल क्या रहा है, हमको मिल रहा है 3 और 3 6xb का स्क्वायर। हमको चाहिए क्या चीज़, माइनस चाहिए, हमको क्या चाहिए जी, माइनस चाहिए, लेकिन मिल रहा है प्लस में। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि इसमें से इसको घटा देंगे, ठीक है। कुछ गलती हुआ है क्या, मिला लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये चीज़ ये माइनस हो गया और ये चीज़ प्लस हो गया, ठीक है, और ये बिल्कुल सही है ना, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये माइनस यहाँ पर मौजूद है, तो ये 3x और a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर सही है। तो हम क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं, घटा के जब माइनस में कट जा रहा है, यहाँ पर माइनस हमको चाहिए और आ रहा है हमको प्लस, तो हम क्या करेंगे, हम एक बार इसको घटा के चेक करते हैं, माइनस 3x a का स्क्वायर और प्लस 3x b का स्क्वायर, इसमें से जो घटाएंगे तो ये माइनस 3x a का स्क्वायर और माइनस में
3x बी का स्क्वायर, इससे तो ये कट जाएगा, हमको ए आ जाएगा, लेकिन हमको चाहिए क्या चीज़, हमको तो जो है चाहिए बी चाहिए, तो घटाएंगे नहीं, कुछ मिस्टेक हुआ, इसको फिर से देख लेते हैं कहाँ पर मिस्टेक हुआ है। देखिए तो ये चीज़ है यहाँ पर माइनस में ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4 9x का स्क्वायर, क्वेश्चन थोड़ा मिला लिया जाए, कुछ क्वेश्चन में गलती नहीं ना है। 9x का स्क्वायर माइनस 6b स्क्वायर एक्स माइनस में ए का पावर 4 माइनस में बी का पावर 4, सही है, बिल्कुल सही है। तो जो है आप इसमें से निकाले हैं माइनस को, ठीक है, माइनस को निकाल लिया तो यहाँ प्लस होगा, और इसमें से आपने 3 को निकाला है, ठीक है, इसमें से आपने 3 को निकाला है और x को भी निकाला है, तो यहाँ पर 3 और x बचेगा, और आपने क्या किया, इसमें से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी को निकाला है, तो यहाँ पर ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर बचा हुआ है, तो इसको अंदर डालिएगा तो क्या आएगा, माइनस 3x ए का स्क्वायर, और ये अंदर डालेगा तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 3x बी का स्क्वायर, और यहाँ पर जो है आपको मिलेगा, दोनों मिलकर के आपको इतना आ रहा है, तो क्या किया जाए बोलिए। हाँ, तो ऐसा कीजिए कि इसको आप जो है माइनस जो है इसमें से जो निकाले हैं माइनस, पहले इसके साथ आप इसके साथ माइनस मत ना करके आप इसके साथ माइनस डाल दीजिए, और इसमें से आप पहले माइनस नहीं निकालिएगा तो माइनस इसके साथ चला जाएगा, मल्टीप्लाई करके माइनस आएगा, तब देख लीजिए ये 3x ए का स्क्वायर मल्टीप्लाई के 3x ए का स्क्वायर और माइनस में 3x बी का स्क्वायर आया क्या, फिर माइनस में इसको कीजिएगा तो 3x ए का स्क्वायर, फिर माइनस में 3x बी का स्क्वायर, देखिए ये चीज इससे खत्म हो गया, और जोड़ने के बाद से माइनस में 6x बी का स्क्वायर आ गया। तो ये सारा चीज ध्यान देना होगा कि कहाँ पर मिस्टेक हम कर रहे हैं। पहले हमने कहाँ मिस्टेक किया, पहले इसके साथ माइनस लेने के बाद से नहीं आ रहा था तो माइनस इसके साथ लेंगे, यही सी बात है। हम जो घटाने पर जा रहे थे तो घटाने पर ए वाला कट जा रहा था, बी वाला कट जा रहा था, ए वाला चाह रहा था, तो ए हमको चाहिए नहीं, बी चाहिए, तो ये सारा चीज ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो हमने देखा क्या, हमने देखा ये कि इतना और इतना लिखना है, हमको ये चीज लिखना है और ये चीज लिखना है इसके जगह पर, यही ना लिखना है जी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 9x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में इसको पहले लिखेंगे, अगर माइनस लिखते हैं तो इसको पहले लिखेंगे, और प्लस लिखते हैं तो इसको पहले लिखते हैं, तो बोलेंगे यहाँ पर 3x ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर, ठीक है, इसको लिख लिए, फिर माइनस में लिखेंगे 3x ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, ठीक है, इसको हमने लिख लिया, और ये जो बचा हुआ है माइनस में इसको लिख लेते हैं, और ये काम रफ में करेंगे, तो इसको मिटा देते हैं, इसको कोई जरूरत नहीं है हमको, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा आपको कैसे किए, 3x ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3x ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, और यहाँ पर जो मौजूद है ए का पावर 4 माइनस में बी का पावर 4 इक्वल टू 0, तो इसको इक्वल टू 0 कर दिए। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर ये जो मौजूद है इसमें से कॉमन कुछ लेना है, तो अगर हम कहें कि 3x को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर कितना बचेगा, 3x बचेगा, ठीक है, इसमें से 3 निकाले 3 और x बचा, और इसमें क्या बचा, यहाँ पर a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर बचा हुआ, ठीक है, और माइनस में यहाँ पर भी हम कुछ ऐसे ही कॉमन लेना है जिससे ये काम हो जाए हमारा। तो अगर हम बोले इसमें यहाँ प्लस चाहिए तो दोनों में माइनस है, तो माइनस को तो निकालना ही पड़ेगा, और इसमें से अगर हम निकाल लेते हैं a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, तो यहाँ पर आपको क्या बचेगा, यहाँ पर आपको 3x प्लस में मिल जाएगा, और इसमें से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकल आया है, तो जाहिर सी बात है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मौजूद होगा ही होगा, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, बात समझ में आ रहा है आपको, हम उम्मीद है समझ में आ रहा है। माइनस को उठा लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर, ठीक है। देखिए हमने क्या किया, इसमें से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को उठाया, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो चाहिए ही चाहिए, तभी ना मल्टीप्लाई का इतना आएगा, और माइनस को उठा लिया तो प्लस हो जाएगा, और ये चीज़ को उठाया तो यहाँ पर प्लस में 3x चला गया, ये एक जैसा आ गया क्या, देखिए तो एक जैसा आ गया ना, तो हम क्या करेंगे 3x प्लस में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर को हम क्या करते हैं, ये चीज़ ब्रैकेट में रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना, ये चीज़ को अगर आप ब्रैकेट में रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। तो ये ऐसे हो गया ना, 3x प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर को हमने यहाँ पर निकाला है इसमें से, तो हमको बचेगा सिर्फ यहाँ पर क्या चीज़ 3x बचेगा, और इसको हमने उठा लिया है तो यहाँ पर माइनस में क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बचेगा, है ना, ये चीज़ बचेगा इक्वल टू में 0। अब हमको क्या करना है, उसके बाद से तो आपको पता है क्या करना है, 3x प्लस में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, है ना, और इक्वल टू 0 एक बार कर देंगे, और यहाँ पर 3x माइनस में ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर और इक्वल टू 0 एक बार कर देंगे, तो यहाँ से जो बनेगा x इक्वल टू में माइनस ऑफ, ठीक है, माइनस जब जाएगा तो ये ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। माइनस को जब अंदर डालेंगे तो हो सकता है
कि ये बी स्क्वायर और माइनस में ए स्क्वायर हो जाए, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और डिवाइडेड बाई में 3 हो जाएगा। तो x का वैल्यू एक यहाँ निकल के आया, और दूसरा अगर हम x निकालते हैं यहाँ से तो प्लस में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई में 3 हो जाएगा। तो ये 2 आंसर आएगा, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 3 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 3, x का 2 वैल्यू निकल के आएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 3, ठीक है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 और इक्वल टू में दिया हुआ है 3x माइनस 7 और डिवाइडेड बाई 2x माइनस 3, ठीक है। x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 इक्वल टू में 3x माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 3, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें हम एक चीज़ आपको बताते हैं कि इसमें कोई पैटर्न नज़र नहीं आ रहा है, कुछ दिमाग लगाने वाला कुछ काम नज़र नहीं आ रहा है कि कुछ पैटर्न खास पैटर्न में मौजूद है, x प्लस 2 यहाँ भी हो तो x प्लस 2 यहाँ भी हो, ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आए बस कुछ करना नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इधर उधर करेंगे, सॉल्व हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, और क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि x प्लस 2 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 3x माइनस 7 को और x प्लस 3 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 2x माइनस 3 को, है ना। हमने x प्लस 2 को 3x माइनस 7 से मल्टीप्लाई किया और x प्लस 3 को 2x माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ध्यान से मल्टीप्लाई करना होगा, ये 3x का स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस में 7x हो जाएगा और ये प्लस में 2 3 जा 6x हो जाएगा और माइनस में ये 14 हो जाएगा इक्वल टू में, है ना। इस तरह से हो जाएगा 3x का स्क्वायर। चलिए ये ऐसे हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 2x का स्क्वायर हो जाएगा, 2x का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में ये 3x हो जाएगा और प्लस में ये 2 3 जा 6x हो जाएगा और ये माइनस में 9 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सबको एक साइड लेके आना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 3x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस, अब एक चीज़ देखिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं, 6x में 7x गया तो क्या माइनस x बचेगा क्या, देखिए तो 7x में से 6x माइनस x बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना है माइनस 14 है ना, तो माइनस 14 है तो माइनस 14 रखते हैं और इक्वल टू ना डाल के इसको इधर लेके आते हैं, ठीक है। तो माइनस 2x, ठीक है, इसका माइनस 2x का स्क्वायर और यहाँ पर जो है आपको कितना, ये 3x और 6x है, दोनों जो है घटने के बाद से यहाँ पर 3x बचेगा प्लस में, और जब इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस में 3x हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस में 9 हो जाएगा इक्वल टू 0, माइनस 9 इधर आएगा तो प्लस 9 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है कि 3x के स्क्वायर में से x स्क्वायर घट जाएगा तो x का स्क्वायर बचेगा, इसका और इसका काम खत्म हो गया। ये 3x और माइनस x की में कितना माइनस 4x हो गया, है ना, इसका भी काम खत्म हो गया। और देखिए यहाँ पर माइनस में ये प्लस माइनस में 5 हो जाएगा इक्वल टू 9 5 14, ठीक है, 14 में से 9 गया तो माइनस 5, ठीक है, ये हो गया। इस हिसाब से अगर हम बोले आपसे इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x का स्क्वायर माइनस में x और माइनस में कितना लिख दे जी यहाँ पर माइनस में 5x, ठीक है, माइनस में 5x प्लस में x और माइनस में 5 इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए मल्टीप्लाई किया तो माइनस 5x स्क्वायर आ जाएगा क्या, अब माइनस 5x में से x गया तो माइनस 4x आ जाएगा। अगर हम x को कॉमन लेते हैं तो x माइनस में 5 हो जाएगा और यहाँ पर 1 को कॉमन लेते हैं प्लस में तो x माइनस में 5 इक्वल टू में 0 हो जाएगा। इस हिसाब से x माइनस में 5 और x प्लस में 1 इक्वल टू 0, यहाँ पर क्या करेंगे x इक्वल टू में 5 हो जाएगा और x इक्वल टू में माइनस 1 हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है, 2 वैल्यू निकल के आएगा क्या, x इक्वल टू में 5 x इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि जब कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा है, कुछ खास पैटर्न नहीं नजर आ रहा है, कुछ स्क्वायर वगैरह कुछ नजर नहीं आ रहा है, जो चीज़ है सब लीनियर में नजर आ रहा है, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आगे का सॉल्व करेंगे, हमारा काम आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में 14 डिवाइडेड बाई x प्लस 3, 14 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 माइनस 1 5 डिवाइडेड बाई, है ना, माइनस 1 इक्वल टू में 5 डिवाइडेड बाई x प्लस 1, ठीक है। 14 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 माइनस में 1 इक्वल टू में 5 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है, क्या चीज़, इसमें कंडीशन जो है लगा दिया है, ठीक है, इसमें ध्यान देना है, कंडीशन लगा दी है क्या, तो x का वैल्यू जो है वो बोल रहा है नहीं इक्वल होगा -3 के और नहीं इक्वल होगा -1 के, ठीक है। देखा
कंडीशन क्वेश्चन जब देगा तो हो सकता है कंडीशन लगा दे, तो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, तो ये क्या चीज़ है समझ में नहीं आ रहा है। तो x का वैल्यू -3 अगर डाल देंगे यहाँ पर तो ये -3 या +3 मिलकर 0 हो जाएगा, ये टर्म इन्फिनिटी हो जाएगा जी, ठीक है। इसीलिए नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, इसीलिए इसको बोला है कि x का वैल्यू -3 नहीं होगा, उसी तरह x की जगह पर -1 भी नहीं होगा, -1 डाल देंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये टोटल इन्फिनिटी हो जाएगा, मामला गड़बड़ा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे कि ऐसा चीज़ ये कंडीशन दिया रहता है क्वेश्चन में। अब क्या करना है कि ये चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है 14 डिवाइड बाई और 5 डिवाइड बाई, और यहाँ -1 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो और माइनस यहाँ पर है या कोई नंबर है, सिर्फ अकेले नंबर है, उस नंबर को अलग करेंगे और इसको अलग करेंगे, ठीक है, जिससे कि हमको सॉल्व करने में आसानी हो। तो हम करेंगे क्या कि ये 14 डिवाइडेड बाई x + 3, ठीक है, 14 डिवाइडेड बाई x + 3 और माइनस में 5 डिवाइडेड बाई x + 1, इसको एक कर लेंगे और इक्वल टू में 1। ये काम हम करेंगे, नंबर वाले को अलग और विदाउट नंबर जो वेरिएबल है उसको एक साथ लेके आएंगे। तो अब क्या करेंगे, इसको जब करेंगे तो एलसीएम इसका x + 3 और x + 1 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 14x और प्लस में 14x प्लस में 14 और माइनस है तो माइनस 5x और 5 3 जा 15, ठीक है क्या, यहाँ पर माइनस है ना, तो इसका साइन भी माइनस ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। माइनस चूंकि लगा हुआ है तो 5 से मल्टीप्लाई तो 5x और 5 3 जा 15, दोनों के दोनों प्लस रहेगा, अंदर डालेंगे तो दोनों को दोनों माइनस कर देगा, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब इक्वल टू में यहाँ पर 1 है, ठीक है, इक्वल टू में 1 है। अब ये चीज़ इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, ये 14x में से एक x खत्म हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 5x, 14x में से 5x जाएगा तो 9 5 14, 9x हो जाएगा और ये देखा जाए माइनस में 1 हो जाएगा, 14 15 -1 हो जाएगा। और इक्वल टू में यहाँ पर x को इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस में ये x स्क्वायर और प्लस में x हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर कितना हो जाएगा जी, 3x हो जाएगा और प्लस में 3 हो जाएगा ना, x का स्क्वायर x 3x 3 और उसके बाद से क्या करेंगे यहाँ पर, ये x का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा जी, यहाँ पर 3x और ये कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा ना जी, मल्टीप्लाई करने के बाद से x का स्क्वायर 3x प्लस x 4x हो जाएगा प्लस में 3, ये माइनस में 9x और प्लस में 1 इक्वल टू 0, ठीक है, 9x को देगा -x प्लस 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको यहाँ लिखते हैं, है ना, यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये x का स्क्वायर ये 4x में से 9x जाएगा तो कितना बचेगा -5x, ठीक है, और 3 और 1 कितना हो जाएगा +4 इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू इधर ले डाल दें, कोई दिक्कत नहीं, x का स्क्वायर और ये -5x हो जाएगा और 3 और 1 4x हो जाएगा। अब देख लीजिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये x का स्क्वायर -4x और -x और प्लस में 4 इक्वल टू 0, दोनों को मल्टीप्लाई किया माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 4x का स्क्वायर, ठीक है, 4x का स्क्वायर, है ना। अब क्या करेंगे, x को कॉमन लेंगे, x को कॉमन तो x माइनस में 4 और -1 को कॉमन लेंगे तो x माइनस में 4 इक्वल टू 0, ठीक है, यहाँ से x माइनस में 1 और x माइनस में 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू में 1 और x इक्वल टू में 4। उम्मीद है समझ में आया होगा, इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको मिला लीजिए आप, x इक्वल टू 4 1, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, ठीक है। इसमें बस कुछ किए नहीं, बस वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है नजर आ रहा है वही किए और कुछ नहीं किए। चलिए इसको मिटा देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, बोल रहा है कि 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 4, ठीक है, और माइनस में 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 7, ठीक है, इक्वल टू में 11 बाई 30, इस तरह से ये बात कर रहा है, ठीक है। 1 बाई एक्स प्लस 4 माइनस में 1 बाई एक्स माइनस 7 इक्वल टू 11 बटा में 30, 1 बटा में x प्लस 4 1 बाई एक्स माइनस में 7 इक्वल टू में 1 बाई 30, ठीक है। यहाँ पर भी कंडीशन लगा दिया, ठीक है, कि x का वैल्यू नहीं इक्वल होगा -4, ठीक है, और नहीं इक्वल होगा +7, ठीक है, ये चीज़ कंडीशन लगा दिया, ठीक है। तो अब क्या करते हैं यहाँ पर, अभी अब तो आपको पता है कि ये चीज़ ऑलरेडी इधर है, तो बस कुछ नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x प्लस में 4 इंटू में x माइनस में 7 आएगा।
ये x माइनस में 7 यहाँ चला जाएगा और माइनस दे करके ये चीज़ x प्लस में 4 यहाँ चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा और इक्वल टू में 11 बटा में ये 30 मौजूद है। तो x माइनस में 7 और माइनस अंदर जाएगा तो माइनस x और माइनस 4। ठीक है, माइनस x माइनस 4 और डिवाइडेड बाई x प्लस में 4 और x माइनस में 7 इक्वल टू 11 बटा में 30। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये x और x खत्म हो जाएगा। माइनस 11 डिवाइडेड बाई, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, x का स्क्वायर और माइनस में 7x और प्लस में 4x और माइनस में 28 इक्वल टू 11 बटा में 30। ठीक है, देख लीजिए x का स्क्वायर और माइनस में 7x 4x और 4 से 28 है ना। यहाँ से देखा जाए ये 11 से 11 खत्म हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है ना, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा। तो हमको क्या बचेगा यहाँ पर माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये 7x में से 4x चला जाएगा तो माइनस 3x बचेगा क्या, और माइनस में 28 इक्वल टू 1 बटा में 30। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे यहाँ पर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इसको प्लग दीजिए, जो करना है कीजिए। तो जब आप इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो हमको बचेगा x का स्क्वायर माइनस में 3x। ठीक है, और माइनस में 28 और इक्वल टू में माइनस 30। क्रॉस में जाएगा तो माइनस 30 आएगा ना, x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस में 28 इक्वल टू माइनस में 30। तो अगर हम कहें यहाँ पर कि x का स्क्वायर माइनस में 3x, ठीक है, और ये माइनस 28 और प्लस में 30 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा जी, x का स्क्वायर माइनस में 3x हो जाएगा क्या, और ये कितना हो जाएगा तो प्लस में 2 इक्वल टू 0। ठीक है, 30 में से 28 का 2 बचेगा। और अब यहाँ पर इसके बाद से तो आपको आसान है, x का स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में x प्लस में 2 इक्वल टू 0 है ना। तो 2x का स्क्वायर ऑटोमेटिक हो जाएगा और माइनस माइनस ये जो है दोनों जुड़ के माइनस 3x हो जाएगा। x कॉमन लेंगे, x माइनस में 2 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस में 2 इक्वल टू 0। देन x माइनस में 1 और x माइनस में 2, x इक्वल टू में 1 और x इक्वल टू में 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसके आंसर जो है मिला सकते हैं। चलिए खैर, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि 1 डिवाइडेड बाई a प्लस बी प्लस एक्स और इक्वल टू में इधर दिया हुआ है 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, ये दिया हुआ है, कंडीशन लगाया है यहाँ पर क्या चीज़, x का वैल्यू नहीं इक्वल होना चाहिए किसके, माइनस ए प्लस बी के। ठीक है, माइनस ए प्लस बी के नहीं इक्वल होना चाहिए, और x का वैल्यू किसके बराबर नहीं होना चाहिए जी यहाँ पर, तो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। x डज नॉट इक्वल टू 0 है ना, x का वैल्यू वो 0 के बराबर यहाँ पर नहीं होना चाहिए और यहाँ पर माइनस में नहीं होना चाहिए। ठीक है, माइनस ए प्लस बी के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपको बोल रहा है कि इसको सॉल्व कीजिए, 1 बाई ए प्लस बी प्लस एक्स, 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी बाई एक्स। ठीक है, इस तरह सॉल्व करने की बात कर रहा है। अब देखा जाए यहाँ पर क्या करना है, एक चीज़ ध्यान देना है, क्या हम पहले बताए हैं कि जो x वाले है उसको एक साथ लेके आते हैं, जो बिना x वाला है उसको एक साथ लेके आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x वाला 1 बाई एक्स इसको इधर लेके आते हैं। ठीक है, उसके बाद से काम करेंगे 1 बाई ए प्लस बी और प्लस में x। आप सोच रहे होंगे यहाँ भी a प्लस बी है तो क्या दिक्कत है तो x वाला है ना, ये बस x वाले को लेके आएंगे, 1 बाई एक्स इधर लेके आएंगे, इधर को 1 बाई ए बचेगा, इधर को 1 बाई बी बचेगा। पिछले क्वेश्चन में ऐसा किए थे हम लोग, है ना, नंबर वाले को अलग किए थे, बिना नंबर वाले को एक साथ किए थे। ठीक है, उसके बाद से क्या करेंगे, यहाँ पर हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे जी, तो a प्लस बी और प्लस में x और इंटू में x, ये एलसीएम हो जाएगा, इधर x बचेगा माइनस दे करके, और ये a प्लस बी और प्लस x हो जाएगा। ठीक है, और इधर को a b एलसीएम हो जाएगा और इधर को b और प्लस में a आएगा। ऐसे करने के बाद से ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये इसे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, माइनस जब अंदर जाएगा तो ये इसे ख़त्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस a और माइनस b बच जाएगा। ठीक है ना, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि माइनस ले लीजिए और a प्लस बी बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस को हम अंदर डाले हैं इसमें सिर्फ, और माइनस में इसमें नहीं डाले हैं, या फिर डाले हैं तो फिर माइनस को कॉमन ले लिए हैं। ठीक है, क्यों कॉमन लिए हैं, दोनों में माइनस था ना, माइनस से माइनस बी, दोनों से निकालेंगे तो a प्लस बी बचेगा। a प्लस बी यहाँ नजर आ रहा है कैंसिल करने के लिए। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर a प्लस बी प्लस एक्स और इंटू में x इक्वल टू में, यहाँ पर देखिए a प्लस बी नज़र आ रहा था, इसीलिए हमने इसको ऐसा किया, दोनों कैंसिल हो गया। ऊपर में क्या बचा हुआ इसको यहाँ लिखते हैं, ऊपर में -1 बचा हुआ। ठीक है, -1 डिवाइडेड बाई a प्लस बी और प्लस x और इंटू में x इक्वल टू में 1 अपॉन
ए बी बचा हुआ है क्या, इसको क्रॉस में डालेंगे हम, तो जब क्रॉस में डालेंगे तो क्या होगा ए प्लस बी और प्लस एक्स, ठीक है, ए प्लस बी प्लस एक्स और इनटू में एक्स, है ना, ये चीज़ जो है डालेंगे 1 से मल्टीप्लाई कितना आएगा और माइनस ए बी, ठीक है, ये कितना आएगा माइनस ए बी, इस तरह से ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर और इक्वल टू माइनस ए बी, इस तरह से ये आ गया, है ना। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर कि एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में ए प्लस बी इंटू में एक्स, ठीक है, और माइनस में ए बी इक्वल टू 0 कर देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर क्या किया कि ये जो चीज़ है हमने एक्स का स्क्वायर यहाँ रखा और इन दोनों में एक्स को कॉमन ले लिया है हमने, है ना, एक्स को इसमें डालते एक्स ए प्लस एक्स बी था यहाँ पर, तो एक्स को इसमें से कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी हो जाएगा, एक्स यहाँ चला गया और माइनस ए बी, या माइनस ए बी नहीं है ना, ये माइनस ए बी ऑलरेडी मौजूद है, प्लस ए बी हो जाएगा, माइनस ए बी यहाँ पर मौजूद है तो इसको इधर लेके आए तो ये प्लस ए बी होगा और इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये काम हमारे पास रफ में करेंगे, एक्स का स्क्वायर ए बी हो जाएगा, यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो एक्स ए को ले लेते हैं और एक्स बी को ले लेते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो एक्स ए एक्स बी ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। आप दोनों को जोड़िएगा तो एक्स ए प्लस एक्स बी आ जाएगा, क्या एक्स ए प्लस एक्स बी आ जाएगा, है ना, एक्स ए प्लस एक्स बी ऑटोमेटिक आ जाएगा, है ना, देख लीजिए दोनों जोड़िएगा तो एक्स कॉमन लेंगे प्लस बी हो जाएगा। तो अब यहाँ पर एक्स का स्क्वायर और प्लस में यहाँ पर हम एक्स ए लिख देते हैं और एक्स बी लिख देते हैं इसके बदले में, और यहाँ पर ए बी और इक्वल टू 0 कर देते हैं। अब हमको क्या करना है, एक्स को कॉमन लेते हैं, एक्स प्लस ए और यहाँ पर हमने बी को कॉमन लिया तो एक्स प्लस ए, बी को निकाल लिया दोनों में से, एक्स प्लस ए हो गया और इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पर एक्स प्लस ए इसमें से निकाल लिए और एक्स प्लस बी इसमें से निकाल लिए, इक्वल टू 0 हो गया। देन एक्स इक्वल टू माइनस ए यहाँ से आया और एक्स इक्वल टू माइनस बी यहाँ से आया। उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है। एक्स इक्वल टू माइनस ए एक्स इक्वल टू माइनस बी आंसर आया क्या, ठीक है। चलिए तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 को भी देख लिया जाए, है ना, क्वेश्चन नंबर 9 को भी देख लिया जाए। उम्मीद है समझ में आया होगा। सब फैक्टराइजेशन मेथड से ही हमको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, बोल रहा है x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 प्लस x माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 5 इक्वल टू 3 1/3। इस तरह से दिया हुआ है, जहाँ पर कंडीशन लगाया है कि x का वैल्यू नहीं होना चाहिए 3 के बराबर, x का वैल्यू नहीं होना चाहिए 5 के बराबर। यहाँ 5 डालेंगे, 3 डालेंगे, इन्फिनिटी हो जाएगा, 3 और 5 नहीं होना चाहिए, ठीक है। x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 प्लस x माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 5, है ना, इक्वल टू 3 3 1। इस तरह से हम करने के बाद से हम क्या करेंगे, अब हम आपको पहले बताएं, जब भी ऐसा हो और कोई पैटर्न नज़र नहीं आ रहा हो, पैटर्न नजर आता है तो कुछ काम करते लेट वगैरह मान लेते हैं, पैटर्न नजर आ रहा है तो बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, काम हमारा आसान हो जाएगा। यहाँ पर क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो पहले हम एलसीएम ले लेते हैं, तो x माइनस में 3 और x माइनस में 5, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर जब इसको माइनस 5x हो जाएगा, फिर माइनस में करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा, फिर माइनस माइनस में प्लस 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हमने इससे मल्टीप्लाई किया। उसी तरह अब इसको भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको करेंगे तो ये जो है x में x का स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर ये माइनस में 4x हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस में 3x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 4 12 हो जाएगा, ठीक है, ये इतना हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, 3 3 9 और प्लस 1 10/3, 3 3 9 10/3, ठीक है। इतना का हम कर लिए। अब हम क्या करेंगे कि x का स्क्वायर मिल करके कितना हो जाएगा जी, 2x का स्क्वायर, ठीक है क्या। उसके बाद से क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस 5x है, माइनस 2x है, माइनस 7x हो गया, और यहाँ पर 4 3 7x हो, ये हो गया, है ना। देखिए 5 2 7x और 4 3 7x मिल करके कितना 14x, ठीक है, माइनस में ये हो गया। उसके बाद से 10 और ये 12 कितना हो गया, 10 और 12 मिल करके प्लस में 22 हो गया, ठीक है। 10 12 कितना हो गया, प्लस में ये 22 हो गया। ये काम हम लोगों ने ऊपर का काम खत्म कर दिया। नीचे क्या है, नीचे को देखा जाए, नीचे आपको दिया हुआ है x का स्क्वायर दिया है ना, x का स्क्वायर और माइनस में 5x और माइनस में 3x और प्लस में 3 5 15, ठीक है। ये इतना हो गया, ठीक है, x का स्क्वायर
-5x माइनस 3x और 15 इक्वल टू में 10/3 इस तरह दिया हुआ है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 दूनी 6x का स्क्वायर और माइनस में 14 तियाँ 42 है ना, 14 42 x और प्लस में 3 2 6 3 2 6। उम्मीद है समझ में आया होगा। उसी तरह इधर करेंगे तो ये 10x का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में ये 50x हो जाएगा और फिर यहाँ पर 10 तिहाई 30x हो जाएगा। ठीक है क्या, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। इतना काम का इन दोनों को यहाँ पे जोड़ लेते तो कोई बात हो जाता। चले जब इतना कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ देखिए -50x हो गया और माइनस में यहाँ पर 30x हो गया और ये प्लस में 15 पे 1 0 हो गया। ठीक है, ये इस तरह से हो गया। अब देखा जाए 6x का स्क्वायर और माइनस में 42x और प्लस में 66, इसको बस उतारे हैं। ठीक है, और माइनस में 10x का स्क्वायर, इसको उठा के लेके आए इधर, फिर माइनस दे करके ये देखा जाए माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये 50 30 80x है ना, तो 80x दोनों को माइनस इधर था इधर लेके आए तो प्लस 80x हो गया और माइनस में 150 इक्वल टू 0 हमने कर दिया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे यहाँ पर ये कितना है -4x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, -4x का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा जी, ये इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 80 है ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपको प्लस में 38x हो जाएगा। 38 से 2 40 40 80 हो जाएगा। ठीक है, इसको कीजिएगा तो प्लस में इतना हो जाएगा और फिर जब इसको दोनों को कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 4, 14 में 6 गया 8 6 14। ठीक है ना, 14 में से 6 गया 814, तो ये माइनस में आएगा इक्वल टू ये 0 हो गया। अब यहाँ इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉल्व होगा और क्या। फिर इसको यहाँ लिखते हैं हम, इसको हम यहाँ लिखते हैं। अगर माइनस इसमें से निकाल के हटा दिया जाए तो ये 4x का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें से 2 को कॉमन ले लीजिए, 2 को कॉमन लीजिएगा तो थोड़ा छोटा हो जाएगा। -2 को कॉमन लेकर के हटा दीजिए, -2 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर 2x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में यहाँ पर जो है 19 हो जाएगा 19x। ठीक है, 19 दूनी 38 और यहाँ पर माइनस निकाले हैं तो इसमें से माइनस निकाला तो ये प्लस हो गया, इसमें से माइनस निकाला तो ये माइनस हो प्लस हो गया था माइनस हो गया और ये ऑटोमेटिक प्लस हो गया। तो 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, इस तरह से ये 0 हो गया। तो हमारे पास अब इससे लेना देना है ना, 2x का स्क्वायर है ना, 2x का स्क्वायर माइनस में 19x और प्लस में 42 इक्वल टू 0। ठीक है, और -2 इधर गया तो 0 हो गया, खत्म हो सका नहीं। अब क्या है कि इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और x का स्क्वायर है ना। अब जो है इसको आप फैक्टराइज करना पड़ेगा आपको, 2 से आप इसको 4 से कीजिए। ठीक है, और x निकाल लीजिए, 4 दूनी 8 4 एकम 4। ठीक है, 21 में से 4 जाएगा तो 19 तो आएगा नहीं, 17 आना चाहिए। यहाँ पर 38 है क्या, देखिए तो हाँ बिल्कुल सही है, चीज़ सही है। चलिए, तो यहाँ पर ऐसे हो गया 3 7 21 है ना, ऐसे कर देते हैं। तो 7 चौके 28, तो 7 चौके 28 में से 3 जाएगा तो भी नहीं आएगा। तो अगर हम इसको ऐसे करते हैं, अगर 2x निकाल लेते हैं, 2 चौके 8 2 दूनी 4 x हो जाएगा और 2 को निकालें 2 दूनी 4 2 कम 2 हो गया और यहाँ पर x है तो 3 7 21 x हो गया। इसको अब कर लीजिए तो 7 3 21 है ना, और 21 से दूनी 42, इस तो होगा नहीं, 2 दूनी 4 3 12 12 7 19। ठीक है, इस तरह से होगा है ना। 2 2 जा 4 3 जा 12 12 7 19 हो जाएगा। ठीक है, तो पता क्या चला, हमारे को क्या लिखना है, 2 दूनी 4 3 12x और प्लस में 7x। इसको माइनस कर दीजिए, इसको भी माइनस कर दीजिए, माइनस और ये माइनस, तो 12 7 84 हो जाएगा है ना जी। 12 7 84 साफ सब नजर आ रहा था। ठीक है, 12 7 84 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा क्या, मेन है सेट करना, सेट हो गया जल्दी से, तो वहाँ तक जो है आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 2x का स्क्वायर माइनस में 12x और माइनस में 7x और प्लस में 42 इक्वल टू 0। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है, इसको मिटा देते हैं हम। तो यहाँ पर ये 2x को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर जो है x बचा और माइनस में 6 बचा
और यहाँ पर -7 को कॉमन लेते हैं तो x और माइनस में 6 इक्वल टू 0। ठीक है, इतना काम कर लिए हम। ठीक है, 2x माइनस में 7 और x माइनस में 6 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू में 7/2 और x इक्वल टू में 6। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा, इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है इसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है इसको मिला देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है इसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको बताना जरूरी समझते हैं हम। 2 इंटू में 2x माइनस में 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 और माइनस में 3 इंटू में x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2x माइनस में 1 इक्वल टू 5। ठीक है, 2 इंटू में 2x प्लस में 1, 2x माइनस में 1, x प्लस 3 माइनस 3 इंटू में x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2x माइनस में 1 इक्वल टू में 5। यहाँ पर कंडीशन लगाया गया है कि x का जो वैल्यू होगा वो नहीं होगा -3 और 1/2 के इक्वल। ठीक है, अब देखिए जी, यहाँ पर एक खास तरह का पैटर्न हमको नजर आ रहा है। देखिए 2x माइनस में 1 बाई एक्स प्लस 3 और यहाँ पर देखिए x प्लस 3 डिवाइड बाई 2x माइनस में 1, यानी इसका उल्टा यहाँ नजर आ रहा है। नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल हूबहू उल्टा नजर आ रहा है। तो हमने पहले बहुत बताया था, जब एक खास पैटर्न होगा तो उसमें लेट कर लेते हैं। क्या करेंगे जी, यहाँ पर लेट करके कहेंगे कि 2x माइनस में 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस में 3 इक्वल टू में y मान लेते हैं। ठीक है, या a मान लेते हैं या b मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं। ठीक है, अगर आप 2x माइनस में 1 बाई एक्स प्लस 3 को y माने हैं तो इसका उल्टा जो होगा, जिसको हम बोल रहे हैं कि x प्लस 3 डिवाइड बाई 2x माइनस 1 कितना होगा, तो इसके नीचे 1 ये भी पलट जाएगा, यानी 1/y हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? यानी कि यहाँ पर जो रखना है वो 1/y रखना है और यहाँ पर रखना है y, उसके बाद सॉल्व कर देना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यही ना है जी, और भी कुछ इसमें नहीं ना है, नहीं यही है बस, और कुछ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये 2 इंटू में जो यहाँ पर नजर आ रहा है इसको हम y रख देंगे और माइनस में 3 इंटू में ये जो भी नजर आ रहा है यहाँ पर 1/y रख देंगे। ठीक है, इक्वल टू में 5 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसी को सॉल्व कर लेते हैं। -3/y है और इक्वल टू में 5 है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको ऑटोमेटिक y का वैल्यू ला करेंगे, हमें पुट कर देना है बस। तो यहाँ पर 2y स्क्वायर माइनस में 3 डिवाइडेड बाई y इक्वल टू में 5, 2y स्क्वायर माइनस में 3 इक्वल टू में 5। तो और कहेंगे 2y स्क्वायर माइनस में 3 इक्वल टू में 5y। उसके बाद से क्या कहेंगे, ये देखिए 2y स्क्वायर माइनस में 5y माइनस में 3 इक्वल टू 0। 2y का स्क्वायर माइनस में 5 इधर लेके आए, माइनस में 3 इधर लेके आए, इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 2y स्क्वायर, यहाँ पर क्या किया जाए, 3 दूनी 6 है। ठीक है, 6 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस में 6y कर देंगे। ठीक है, और प्लस में y कर देंगे, माइनस में 3 इक्वल टू में 0। इसको मल्टीप्लाई करके आप सेट कर लीजिए। देखिए 6y में से एक y जाए तो -5 ऑटोमेटिक हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई करें तो माइनस में 6y स्क्वायर आ ही जाएगा। तो 2y को अगर निकालेंगे तो यहाँ पर y बचेगा क्या, और y निकाल लेने के बाद 6 बचेगा क्या, सॉरी आपने 2 निकाल लिया तो 3 बचेगा ना, यहाँ पर 2 इसमें से निकाला तो 3 बचेगा, प्लस में 1 डाल लीजिए तो y माइनस में 3 इक्वल टू में 0 हो गया। देन 2y प्लस में 1 और y माइनस में 3 इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू -1/2 एंड y इक्वल टू में +3। 2 वैल्यू निकल के आया y का। इस y का वैल्यू को पुट कीजिए, इसमें y की जगह पर पुट कीजिए आप। इसमें आप अलग अलग कंडीशन में अलग अलग पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, अलग अलग कंडीशन में ही हम पुट करेंगे। देखिए क्या करते हैं हम कि कहते हैं एक बार y इक्वल टू में -1/2 और इसमें पुट करते हैं, फिर निकालते हैं, बोलते हैं इफ y इक्वल टू -1/2। ठीक है, y के जगह पर अगर हम -1/2 पुट करते हैं तो क्या होता है, तो अब हम बोलेंगे यहाँ पर कि 2x माइनस में 1 डिवाइडेड बाई 2x, यहाँ लिखते हैं हम 2x माइनस में 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 3। ठीक है, 2x माइनस में 1 डिवाइड x प्लस 3 इक्वल टू में y की जगह -1/2 पुट करते हैं। ठीक है, तो क्रॉस कर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये 4x हो जाएगा माइनस में 2 इक्वल टू में -x होगा, -x और माइनस में 3। तो अगर हम बोलेंगे 4x और प्लस में ये इधर आया +x हो गया और इधर गया ये -3 और प्लस में ये 2 हो गया, तो 4x में से x गया तो 4x ये कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा और इधर को ये कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, x इक्वल टू -1/2
5 हो गया, ठीक है। x का वैल्यू कितना आएगा, -1/5 हो गया। अगर आपने क्या पुट किया, -1/2 पुट किया, तो आपने पुट क्या किया जी, -1/2 पुट किया तो x का वैल्यू -1/5 आया। अगर आप y = 3 पुट कीजिए, ठीक है, कहते हैं इफ y = 3, ठीक है, तो y = 3 पुट कीजिए तो क्या आता है, अब 2x - में 1 डिवाइडेड बाई x प्लस में 3 इक्वल टू में 3, देन ये 2x - में 1 इक्वल टू में 3x प्लस में 9 हो जाएगा, 3x प्लस में 9 होगा, 2x माइनस में 3x इक्वल टू में 9 प्लस में 1, ठीक है, 2x माइनस में 3x ये इस तरह हो गया, इधर गया तो ये माइनस में x इक्वल टू में 10, देन x इक्वल टू में -10, x का वैल्यू कितना निकल गया है जी, -10, दो वैल्यू निकल के आया क्या, x का दो वैल्यू निकल के आया, एक तो -10 और एक तो -1/5। उम्मीद है समझ में आया होगा। वैसे भी हमको पता है जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो हमको कितना वैल्यू निकल के आएगा, मैक्सिमम दोनों निकल के आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें क्या हमने क्या किया जी, हम देखे हैं कि खास पैटर्न में है तो हमने दिमाग लगाया, अगर एक खास पैटर्न में नहीं रहता तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों के एलसीएम लेते हैं, फिर जो पीछे काम किए वही करते हैं, ठीक है। खास पैटर्न में था इसीलिए इसको हमने ऐसा किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है इसको थोड़ा देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है इसको देख लिया जाए, इसको मिटा देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है इसको देख लीजिए। बोल रहा है कि 1/x + 3 और प्लस में 1/2x माइनस में 1 और इक्वल टू में 11 डिवाइडेड बाई 7x प्लस में 9, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है और कंडीशन लगाया है कि ये नहीं इक्वल होगा -3 के, 1/2 के और -9/7 के, ठीक है। और यहाँ पर ये आ चीज़ इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो मिलाते 1/x + 3 1/2x माइनस में 1 इक्वल टू में 11/7x प्लस में 9। अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए, यहाँ पर कोई चीज़ का एक पैटर्न नजर आ रहा है, कोई पैटर्न नहीं है। जब पैटर्न ही नहीं है तो हमको क्या करना है, बस वही वाला काम करना है पिछला। हमको इसमें क्या करना है जी, बस इसको आप एलसीएम ले लीजिए, 2x माइनस में 1 है ना, ऐसा कर लेंगे। इसको इधर भेज देंगे, ये हो जाएगा 2x माइनस में 1 और प्लस में ये हो जाएगा x प्लस में 3, x प्लस में 3 2x माइनस में 1 है ना। इसको उसके बाद से क्या हो जाएगा ये 11 है ना, ये चीज़ ऐसे रह जाएगा। चलिए इसको हमने अलग रखा है, इसको अलग रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसे करने से कोई दिक्कत नहीं है। तीनों के एक साथ ना करके अलग अलग करने में फ़ायदा है। ये 7x प्लस में 9 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये 2x और x मिल करके 3x हो जाएगा, प्लस है ना इसमें बीच में, हाँ प्लस है, तो ये 3x हो जाएगा और ये प्लस में 2 हो जाएगा, 3x और प्लस में 2 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा और इसमें मल्टीप्लाई तो -x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, प्लस में 3 2 जा 6x हो जाएगा और ये माइनस में 3 हो जाएगा और इक्वल टू में 11 डिवाइडेड बाई ये 7x प्लस में 9 हो जाएगा। अब इतना करने के बाद से आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर डालना होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको से मल्टीप्लाई करते हैं, 3x प्लस में 2 इंटू में 7x प्लस में 9, 3x प्लस में 2 इंटू में 7 प्लस 9 इक्वल टू में हम क्या करते हैं कि इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 11 दूनी 22x का स्क्वायर, ठीक है। और देखा जाए यहाँ पर ये 6x और x मिलकर के 5x होगा प्लस में, तो 11 5 55x हो जाएगा और माइनस में 11 3 35 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको से मल्टीप्लाई 7 3 के 21 x का स्क्वायर, 7 3 के 21 x का स्क्वायर और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 9 3 27x, ठीक है। और इसको हमने मल्टीप्लाई किया ना, 3 7 जा 21x स्क्वायर, फिर इसमें हमने कहा 9 3 27x का स्क्वायर हो गया। फिर हम क्या करेंगे, प्लस में 2 7 जा 14x हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्लस में 2 9 जा 18 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये हो गया। इक्वल टू में यहाँ पर 22x का स्क्वायर है तो हम क्या करते हैं 22x का स्क्वायर डाल देते हैं और ये 55x है माइनस में 33 है, जिस तरह है उसको डाल दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे कि सबको एक साइड करेंगे, है ना। तो ये 21x का स्क्वायर और ये 27x है और ये कितना है 14x है, तो कितना हो जाएगा, इसको आप जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 7 11 हाथ में 1 2 1 3 और 1 4 41 हो जाएगा, है ना।
7 4 11 हाथ में 1 2 3 4, ठीक है, इतना 41x हो जाएगा, और प्लस में ये 18 है, और माइनस में ये 22x का स्क्वायर है, और ये माइनस में कितना है जी 55x है, और प्लस में 33 इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए माइनस में 22x, माइनस में 55x, और ये जो होगा प्लस में 33, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 21x का स्क्वायर है, और यहाँ माइनस 22x का स्क्वायर है, तो मिलकर तो x का स्क्वायर माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये 41x है, और यहाँ पर कितना है माइनस में 55x है, तो 5 में से 1 गया तो माइनस में ही होगा, 5 में से 1 गया तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 5 में 4 गया तो ये 14 हो गया, माइनस 14x हो जाएगा। और देखें यहाँ पर कितना है 18 33 है, दोनों जुड़ जाएगा, ठीक है। 8 और 3 11, हाथ में 1, और 3 और 1 4 1 5, 51 हो गया इक्वल टू 0। बस इसका काम कर लेना है, बस हमारा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस इसमें से कॉमन निकाल के उधर हटा दीजिए, माइनस इसमें से सब में से कॉमन हटाइए तो ये प्लस ये माइनस, ठीक है। तो ये x का स्क्वायर, और ये प्लस में 14x, और ये माइनस में 51 इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरह से ये हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, दोनों प्लस में हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, तो 51 है, 17 3 51 है ना, 17 में से 3 गया तो 14, ठीक है। तो इस तरह से x का स्क्वायर, और प्लस में ये देखिए 17x, और माइनस में 3x, माइनस में 51 इक्वल टू 0। 17 3 51 होता है ना, और 17 में से 3 गया तो 14x भी हो जाएगा प्लस में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x को कॉमन लेंगे तो x, और प्लस में 17, माइनस 3 को कॉमन लेंगे तो x प्लस में 17 इक्वल टू 0। यहाँ पर x और माइनस में 3, और x प्लस में 17, देन x इक्वल टू में 3 एंड x इक्वल टू में माइनस 17। ये x का 2 वैल्यू निकल के आया। इसमें भी हम लोगों ने कुछ किया नहीं है, ध्यान से देखा जाए तो इसमें कुछ किए है क्या, कुछ भी नहीं किए हैं। इन दोनों को जो है हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में लिया, देख लीजिए इन दोनों के एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में लिया। जब कुछ इसमें पैटर्न नजर नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे जी, वही करेंगे जो कि जो है ज़रूरत है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बस सिंपली सॉल्व कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा देखा जाए, लास्ट क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंट है, इसको देख लिया जाए। इसको मिटा देते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन है, इस जो है क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर जो है 12, क्वेश्चन नंबर 12 जो है बता रहा है कि 5 के पावर में x प्लस में 1 और प्लस में 5 के पावर में 2 माइनस में x इक्वल टू में 5 के पावर में 3 और प्लस में ये 1 है, ठीक है। तो अब देखा जाए इसमें क्या है, ये 5 के पावर में x प्लस में 1 है, प्लस 5 के पावर में 2 माइनस में x इक्वल टू 5 के पावर 3 प्लस में 1। अब इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है कि एक्सपोनेंशियल का है, कैसे इसको क्या किया जाए समझ में नहीं आ रहा है, दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो आपको करना कुछ नहीं है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको नजर आए, ठीक है, तो इसको आप जो है एक्सपोनेंशियल रूल से इसको तोड़ दीजिए। फिर तोड़ने के बाद कुछ नजर आएगा तो एक्सपोनेंशियल रूल से जब तोड़िएगा तो 5 के पावर में x इंटू में 5 में नजर आएगा, ये चीज को तोड़िएगा तो इस तरह हो जाएगा। और प्लस में 5 के पावर में 2 और इंटू में 5 के पावर माइनस x कर सकते हैं इसको, ठीक है, दोनों जुड़ेगा तो माइनस 2 माइनस x हो जाएगा। और इक्वल टू में ये 5 के पावर में 3 है तो इसको 5 के पावर में 3 रहने दीजिए, प्लस में 1, ठीक है। अब देखिए क्या है कि अगर हम आपसे कहें कि ये 5 के पावर में यहाँ पर x है ना, तो ऐसा रहने देते हैं, ठीक है। और इसको ना हो तो हम ऐसे कर लेते हैं, 50 25 125 है या 126 कर सकते हैं क्या, 5 5 25 25 5 125 125 में 1 तो 126 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, इतना करने के बाद से हमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। ये 5x है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, लेट करके यहाँ पर अगर मानते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो अगर यहाँ पर y मान ले, यानी 5x को y मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर 5x को अगर आप y मान लीजिएगा तो क्या होगा, y मान लीजिएगा तो क्या होगा, 5y लिख सकते हैं इसके जगह पर, ठीक है। और इसके जगह पर 5 का स्क्वायर है तो स्क्वायर, और इंटू में ये भी y लिख सकते हैं, नहीं y नहीं लिख सकते, 1/y लिख सकते हैं, क्योंकि ये 5x इक्वल टू में आपने y माना है, ठीक है। तो अगर आप 5x ये इसको बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाइएगा, इसको थोड़ा सा एक लाइन और लिख देते हैं, 5x इंटू में 5 और प्लस में ये 5 का स्क्वायर इंटू में ये 1/5x लिख सकते हैं, क्या इक्वल टू में 126, क्योंकि हमको 5x का वैल्यू हमको पुट करना है, y 5 के पावर माइनस x का नहीं, इसलिए ऐसा किए। तो हम कर सकते हैं 5y यहाँ पर, ठीक है, x के जगह पर, और ये हो जाएगा 25
और इंटू में 1/y एक्स, जो ये जो 5x पर वाई जो हम पुट किया है 5x इक्वल टू में जो है y और इक्वल टू में 126। अब हम क्या करेंगे कि इसको जब आप क्रॉस मल्टी इसका एलसीएम लेकर के y अगर करते हैं, ठीक है, तो जो है y करने के बाद से ये कितना हो जाएगा 5y का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और प्लस में ये 25 इक्वल टू में 126 हो जाएगा, ठीक है। आपने यहाँ पर जो काम किया आपको समझ में आया। अब क्या करना है कि यहाँ पर ये 5y का स्क्वायर और प्लस में 25 और इक्वल टू में 126y ऐसे कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। 5y स्क्वायर ये 25 इसे ऐसे करती हैं। अब इसके बाद से क्या करना है, इसको सजा कर लिख देना है, ये 5y के स्क्वायर और माइनस में 126y और प्लस में 25 इक्वल टू में 0, इसको हमने सजा के लिख दिया। 5y का स्क्वायर माइनस में 126y वहाँ पर और प्लस में 25 इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, इसको आप इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा 125 आएगा ना जी, 125 वाई स्क्वायर आएगा। हमको क्या चाहिए यहाँ पर 126 चाहिए, तो हम कह सकते हैं इसको 125 वाई और यहाँ पर वाई दोनों को जोड़िएगा तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो हम बोल रहे हैं क्या चीज़ 5y का स्क्वायर माइनस में 125y और माइनस में y, तो मिलकर के इतना आ जाएगा प्लस में 25 इक्वल टू में 0। इसका कोई मतलब नहीं है अभी, तो हम क्या करेंगे 5y को कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो 5y कॉमन तो y यहाँ बचेगा और माइनस देखिए यहाँ से 5y निकालेगा तो कितना हो जाएगा 25, तो बचेगा ही बचेगा, ठीक है ना। 25 बचे 125 माइनस 1 को कॉमन ले लेते तो y माइनस में 25 देखिए बराबर आ गया क्या इक्वल टू 0। तो 5y माइनस में 1 और y माइनस में 25 इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे 5y माइनस में 1 इक्वल टू 0 एंड y माइनस में 25 इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू में 1/5 y इक्वल टू में 25, दो वैल्यू निकल के आया, ठीक है, y का एक 1/5 एक y 25। अब हम क्या करना है कि हमने पुट किया था y के जगह पर क्या चीज़ 5 के पर x के जगह पर y पुट किया था, तो हमको एक एक करके करना पड़ेगा। एक बार इसको इतना देना पड़ेगा, कहेंगे कि इफ़ y इक्वल टू में 1/5, अगर y के जगह 1/5 पुट करते हैं तो हम जानते हैं कि 5x इक्वल टू में 1/5, y के जगह पर हमने पुट किया 1/5, तो यहाँ से हमको x का वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना होगा कि 5 के पावर में x इक्वल टू में 5 के पावर में -1 ऊपर जाएगा ना, तो यहाँ से जब बेस को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू कितना निकल के आएगा -1। उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है। उसी तरह हम कहेंगे इफ़ क्या चीज़ इफ़ y इक्वल टू में क्या चीज़ 25, अगर y 25 हो जाए y इक्वल 25 हो जाए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ये 5 के पावर में x इक्वल टू में 25 करने वाले हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 5 के पावर में x इक्वल टू में 5 के पावर में 2, दोनों को जो बेस कंपेयर करेंगे तो x इक्वल टू यहाँ पर 2 आएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है। x का दो वैल्यू निकल के आएगा, x का वैल्यू -1 और x इक्वल टू में कितना x इक्वल टू में 2, ठीक है। तो ये जो है चैप्टर आज कंप्लीट हो गया जी, फुल चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। ये एक्सरसाइज 4A था जो आज कंप्लीट हुआ है, ठीक है। ये कौन सा एक्सरसाइज था जी, एक्सरसाइज 4A जो था जो कंप्लीट हो गया है। अगले एक्सरसाइज में ये हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से देखा है, अगले एक्सरसाइज में हम लोग 4B को सॉल्व करेंगे बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, ठीक है। और फिर जो है आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करेंगे। इसके अलावा 10 से और 12 क्वेश्चन हम जो है पोस्ट एंड लो मेथड से भी हम सॉल्व करेंगे। इस तरह से आज ये जो है एक्सरसाइज 4A कंप्लीट हो गया है ना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन समझने में परेशानी हो और कुछ क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।